हाँ भाई चलिए। द नेम ऑफ चैप्टर इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी। हम लोग इंडियन है तो उसको कैसे बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, और जो लोग विदेशी होते हैं वो क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो बैग को खींच देते हैं बहुत ज़्यादा। आप क्या बोलेंगे? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। अदरवाइज क्या बोलना होगा? प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। तो आपके ऊपर है कैसे बोलेंगे, मैं तो ऐसे ही बोलूँगा प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो अभी स्टार्ट करें इसको हम लोग। ध्यान से भाई फोकस करिएगा। ये जो आप यहाँ से बेसिक लेके चलेंगे यही बेसिक आपको आगे भी काम देगा। इफ़ यू ऑब्टेन मैथमेटिक्स क्लास रहे थे 12th, वहाँ भी लेके चलेंगे तो यही सेम मिलता है चैप्टर। बच्चा दोबारा 10th पढ़ के फिर 11th में आता है, वापस वो रिवाइज करता है पहले तो, बिकॉज बेसिक कौन सा यहीं से मिलेगा आपको। तो स्टार्ट में करता हूँ, ठीक है? चलिए देखिए प्रोबेबिलिटी में एक नाम छुपा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोबेबिली। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो अनसर्टेन हो, जिसे आप गेस करते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हो। तो ऐसा बिल्कुल मत बोलिएगा, ऐसे नहीं बोलना है। उस चीज़ को आपको मेजरमेंट में कन्वर्ट करना है। सपोज करो कि मैं कोई गेस करता हूँ कि कल एक मैच होने वाला और इस मैच में ये टीम जीतने वाले की 50% चांस है या 60% चांस जीतेगा। ये जो मैंने बोला है वो अल्टीमेटली क्या है? अपने अनसर्टेन थिंग्स, अपने गेस को मैंने मेजरमेंट में कन्वर्ट कर दिया, वो क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी कहलाता है। तो प्रोबेबिलिटी में करना क्या होता है? जो भी आप गेस करते हैं उसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करना होता है। मतलब मैं कितने चांसेस है कि ये टीम जीत सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए इस चैप्टर से आप अभी नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, ये चैप्टर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से आप होश संभाले तब से पढ़ते आ रहे हैं। तो वो बोलेंगे सर ये कैसे हो सकता है? तो ये ऐसे हो सकता है यदि मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि कल आपका कोई एग्जाम होने वाला है और आपके एग्जाम में 5 आने वाले हैं प्रैक्टिकल, और आप कुछ भी याद नहीं किए, तो बताएं आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे यार कम से कम 3 याद कर लूं तो मेरा काम शायद हो जाए, 5 में से पता नहीं कौन सा मेरे पास प्रैक्टिकल मिलेगा। तो हर बच्चा क्या याद करेगा? 3 प्रैक्टिकल याद करेगा। तो बताओ 3 याद किया आउट ऑफ 5। तो ये जो आप गेस कर रहे हैं, क्या इसको आप परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो बोलेंगे हाँ सर। इसमें किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। क्या बन जाएगा? 60%। इसका मतलब कि 60% चांस है कि आपको मिल जाएगा सक्सेस। आपने 3 याद किया है। देख रहे हैं, आपने अपने गेस को किस में कन्वर्ट कर दिया? कन्वर्ट कर दिया है अपने मेजरमेंट में। इसे क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं सर। किसी बच्चे ने 2 ही याद किया, लैक ऑफ टाइम, टाइम नहीं था उसके पास, 2 कम से कम याद कर जा रहा है वो। बताओ इसमें कितना बन जाएगा? कितना आ जाएगा ये? 40%। देखो वो 40% सक्सेस पाने का गेस रखता है। कोई बच्चा वो एक ही याद कर पाया, स्कूल गया और वो कहा यार अब जाने में, स्कूल जाने में 1 घंटा बाकी, मैं क्या करूं? एक ही याद कर लेता हूं। तो कोई एक याद कर लिया, तो अब चांस तो बहुत कम है उसको सक्सेस पाने। कितना आएगा वो? 20%। एक बच्चा स्कूल पहुंचा, अरे एग्जाम में क्या, उसको पता ही नहीं था, तो वो कुछ याद ही नहीं किया है, तो 0.5 into 0 आई कैन से नो सक्सेस। 0% चांस है कि पाएगा सक्सेस। दीज ऑल आर द मेजरमेंट ऑफ आर गेस और अनसर्टेन थिंग्स। उसे आप क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इज इट फाइन? पहले क्या होता है? ये प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया था गैम्बलर्स लोगों ने, तो जुआरी होते थे, जुआरी, ठीक है? तो जो जुआरी होते थे वो जब वो गेम खेलते थे, वो पत्ते वाले गेम, तो वहाँ पे वो सेट करते थे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। उनके लिए बनाया गया क्या? प्रोबेबिलिटी। और इसको बनाने वाले 2 मैथमेटिशियन थे, एक का नाम था फर्मेट, एक का नाम था लाप्लास। नाम बड़ा फनी लग रहा है आपको, लेकिन ठीक है। एक का नाम क्या था? लाप्लास, एक का नाम क्या था? फर्मेट। इन दोनों ने मिलकर इस पे काम किया और पूरी प्रोबेबिलिटी की थ्योरी तैयार कर दी आपको पढ़ने के लिए क्लास 9 से क्लास 12 तक। 9th में तो उसको हटा दिया गया है, 10 से स्टार्ट किया गया और 12 चलता है यहाँ पर, ठीक है भाई? ये चलेगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? मोटी मोटा आपको ये क्लियर है कि जो भी आप गेस करेंगे उसको आप कन्वर्ट करेंगे। मैथमेटिक्स क्या बोलते हैं उसको? प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। अब आगे बढ़िए, इसमें थ्योरी कैसे पढ़ना है वो देखिएगा। देखिए इसकी जो पहली थ्योरी वो ऐसे आती है। देखिए प्रोबेबिलिटी कब आएगा? मतलब थिंक लॉजिकली कि मैं गेस कब करूंगा? जब कुछ लाइफ में होगा, मेरे पास कुछ होना चाहिए, मैच का होना, तो मैं गेस करूंगा। यदि मैं कहता हूं कि थ्रो अ डाइस, अब डाइस को फेंकने के बाद क्या होता है? हो सकता है कि 1 आ जाए, हो सकता है कि 2 आ जाए, हो सकता है कि 3 आ जाए, तो मैं गेस करूंगा। तो डाइस फेंका तो मैंने गेस किया। व्हाट अबाउट टॉस द कॉइन? फिर वही आएगा, हेड या टेल आएगा, तो कुछ हो रहा है तब मैं गेस कर रहा हूं।
ये जो हो रहा है, जो बोल रहा हूं, उसको एक वर्ड बोला गया, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वो एक्सपेरिमेंट है। तो पहले आपको क्या पढ़ना पड़ता है? द बैकबोन ऑफ चैप्टर इज व्हाट, उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट पढ़ना पड़ता है। जो थ्योरी का पहला पार्ट है वो क्या? एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? वो ऐसा बेस, जिस बेस के अकॉर्डिंग आप अपने गेस को कन्वर्ट करते हैं, मतलब जानते हैं गेस इतना होने वाला है लाइफ में मेरे, उसको आप एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। जब मैं एक्सपेरिमेंट का नाम लेता हूं तो आपके दिमाग में दो वर्ड आना चाहिए। दो टाइप के होते हैं एक्सपेरिमेंट, एक होता है एस स्टैंड फॉर बोलते हैं साइंटिफिक, एक होता है आर स्टैंड फॉर क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बोलते ही आपका दिमाग कहां चला गया होगा? अपने 3 लैब्स में। कौन कौन से लैब है? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो इसके बगल में क्या लिखता हूं मैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, और क्या लिखा मैंने? बायो। ठीक है भाई। लेकिन आपको जो मैथमेटिक्स है वो इस चीजों को डील नहीं करता, मतलब इन मैथमेटिक्स आप साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को डील नहीं करते। अब ऐसा क्या बात हुआ सर? साइंटिफिक क्यों डील नहीं करते हैं? उसका रीजन है, देखिए ये सारे जो लैब्स में होते हैं एक्सपेरिमेंट, वो सब देते हैं बायस्ड रिजल्ट, उनका रिजल्ट फिक्स होता है। देखिए जब आप जाएंगे केमिस्ट्री लैब में तो आपको पता है कि 2 चीज़ों को मिलाएंगे तो वही मिलेगा, वहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। पता लगा लैब पहुँचे आप केमिस्ट्री लैब में और लगे एक्सपेरिमेंट करना है, बायस तो देना नहीं भाई, कुछ मिला लिया आपस में, कुछ भी आप मिलाएंगे तो पूरी केमिस्ट्री लैब ब्लास्ट कर सकती है। अब पता लगा आप गए थे, बड़े अच्छे से कपड़े पहने गए थे, ब्लास्ट जब बाहर निकले तो आगे पीछे सारे कपड़े फटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे एक्सपेरिमेंट लगे करने ना, अपने मन से कुछ भी लिखने लगे, ऐसा वहाँ नहीं करते। तो इसमें सब रिजल्ट क्या होता है? बायस्ड होता है। व्हाट अबाउट फिजिक्स लैब? जब आप लैब में जाते हैं और आप जाएंगे, मान लो गए हैं लैब में आप स्मॉल जी के लिए, तो स्मॉल जी की वैल्यू फिक्स होती है, तो यही आपको डिस्कवर करना है। तो वहाँ पर रिजल्ट क्या है? बायस्ड है। सेम फॉर बायो लैब। बायो लैब में टीचर्स आपको सब सेटअप बना के रखते हैं पहले से ही, बस आपको जाना होता है, वहाँ पे देखना होता है कि कौन सा क्या हो रहा है वहाँ पर, तो वो भी बायस्ड रिजल्ट है। तो जो मैथमेटिक्स है वो साइंटिफिक डील नहीं करता। तो क्या आ गया आपके पास? एक आ गया जो पढ़ना है असली आपको, उसका नाम क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम क्या होता है? जो रिजल्ट बायस नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे लिखता हूँ 2 में, एक में लिखता हूँ क्वाइन, रेफरेंस के लिए क्या लिखा मैंने? डाइस। अब देखिए क्वाइन में बायस नहीं होता। यदि आप टॉस अ क्वाइन करेंगे तो श्योर है कि ये क्या आएगा? हेड, और क्या आएगा? टेल। तो अब आप गेस करेंगे, यहाँ पे बायस्ड नहीं है कि हेड ही आएगा। व्हाट अबाउट ओवर हियर? डाइस यदि आप फेंकेंगे तो बायस नहीं है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, उसे क्या बोलेंगे? मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो कुछ लिखा पढ़ी कर लें पहले, जितना मैंने आपको समझाया वो लिखा पढ़ी करते हैं। पहले क्या बता सकते हैं ब्रीफ में? प्रोबेबिलिटी होता क्या है? व्हाट वी मेजर इन दिस, हम क्या करते हैं? वी मेजर आर गेस, और वी से मेजर आर अनसर्टेन थिंग्स, उसको मेजरमेंट में कन्वर्ट करना क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होता है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट एक ऐसी चीज है जिससे आपको मिलता है वेल डिफाइंड रिजल्ट, कुछ रिजल्ट मिलना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। 2 होते हैं एक्सपेरिमेंट, एक क्या होता है? साइंटिफिक, एक क्या होता है? रैंडम। इसके लिए मैंने क्या लिखा है? पीसीबी समझने के लिए, पी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लैब, जिसको आप डील नहीं करेंगे बिकॉज दे गिव बायस्ड रिजल्ट। यहाँ क्या होता है? रैंडम में 2 होता है, एक क्या होता है? डाइस, एक और कॉइन। इतना पहले आप पिक्चराइज करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो पहले आप स्टार्ट करिए कि प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन अब क्या लिखेंगे कि व्हेन वी मेजर आर गेस या कोई चांस, कोई अनसर्टेन थिंग जब आप मेजरमेंट में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। उसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं कि वी आर स्टडिंग प्रोबेबिलिटी। When we measure our uncertain things, when we measure our chance, guess, that is called a probability. उसको हम probability में पढ़ते हैं। तो थ्योरी स्टार्ट करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, लिखिए एक्सपेरिमेंट। इसका डेफिनेशन कोई आपको नीड नहीं है, एक बेस है। मेन आपको 2 ये पढ़ना हो, साइंटिफिक और रैंडम। साइंटिफिक क्या रहेगा आपका? ये रैंडम। जहां लिखा है साइंटिफिक वहां पे पीसीबी कर लीजिएगा, आपको हमेशा याद रहेगा, भूलेगा नहीं कि ये डील क्यों नहीं करते हैं। ठीक है,
इसे आप क्या बोलेंगे, साइंटिफिक। वो क्या करेगा आपका, रैंडम रहेगा। इसको डील हम क्यों नहीं करते हैं, फिर से बोल दे रहा हूँ, इट गिव्स द बायस्ड रिजल्ट। इसका रिजल्ट क्या होता है, फिक्स होता है। वी कैन नॉट डू एनी एक्सपेरिमेंट, गो केमिस्ट्री लैब को जाके आप अनुसरण नहीं कर सकते, जो कहा गया वही करके आएंगे आप, पता ये होगा सर। तो यहाँ पे बायस्ड है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ होती ही नहीं है, इसकी बात ही नहीं करेंगे। जिसमें हमको लगता है कि डाउटफुल है उसकी बात करेंगे, वो कौन, रैंडम है। सिंपल एकदम भाषा में, डाउटफुल ये नहीं होता, इस पर डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ डाउटफुल होता है। ठीक है, इतना पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट और क्या होता है, साइंटिफिक। अब आगे बढ़ना है हम लोग को, लगातार चले थ्योरी बच्चों। पहले वाले थ्योरी में क्या है आपका, पहले वाले एरो में आपको क्या मिला है, एक्सपेरिमेंट के दो काइंड मिले। फिर से आते हैं, अगला जो एरो है उसका नाम क्या है, क्या लिखा है देखिए, आउटकम्स। आउटकम्स क्या होता है भाई, अ वेल डिफाइंड रिजल्ट आफ्टर एन एक्सपेरिमेंट। कोई एक्सपेरिमेंट यदि आप करेंगे तो कुछ रिजल्ट आएगा, वो तो श्योर है। रैंडम की बात कर रहा हूं मैं, अब उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, वो बात ही नहीं करना है हमको, हम केवल इसी रैंडम की बात कर रहे हैं। मैं कोई बच्चों एक्सपेरिमेंट करूंगा तो उसका रिजल्ट तो आएगा। जैसे फिर से मैं वही चिंदी एग्जांपल लेता हूं कि टॉस अ कॉइन, रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, हेड्स और टेल आ गया, वो क्या बनेगा, वो अपना आउटकम बन जाएगा। तो आउटकम क्या होता है, द वेल डिफाइंड रिजल्ट आफ्टर एन एक्सपेरिमेंट। थ्रो अ डाइस, बताओ क्या क्या आउटकम आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, दे आर व्हाट, आउटकम्स। वो क्या मिल जाएगा मेरे पास, आउटकम मिल जाएंगे। तो आउटकम क्या होगा, अ वेल डिफाइंड रिजल्ट आफ्टर एन एक्सपेरिमेंट। तो इसको वेल डिफाइंड रिजल्ट बोलते हैं, कुछ रिजल्ट आना चाहिए। यदि आप एग्जाम में गए हैं तो पेपर या तो अच्छा है तो खराब ही होगा, ठीक है, या तो आप टॉप करेंगे तो नहीं करेंगे, दैट सिंपल चीज है। तो वो आपका आउटकम मिलता है आफ्टर एग्जामिनेशन। वैसे भी आफ्टर एक्सपेरिमेंट कुछ रिजल्ट मिल रहा है, द वेल डिफाइंड रिजल्ट इज कॉल्ड आउटकम। एग्जाम्पल चाहे तो आप बोल सकते हैं हेड्स एंड टेल्स। ये दो चीज क्या दिख रही है आपको, दिस आर द आउटकम्स है, ये आउटकम्स है ऑफ एन, क्या लिखा हुआ है, एक्सपेरिमेंट। ऑन द नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट इज टॉस अ कॉइन। ठीक है भाई ना, ये आपके आउटकम्स है जो रिजल्ट आते हैं। या फॉर एग्जाम्पल आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 वो सब आउटकम है ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। आगे आइए, इसी का भाई एक है, उसे आप क्या बोलते हैं, देखो इवेंट लिखा है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आउटकम और इवेंट दोनों सेम चीज है, ऐसा बिल्कुल दोनों सेम नहीं होता है, दोनों में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपने को। तो इवेंट क्या होता है वो देखिएगा ध्यान से, आउटकम तो क्लियर है। देखिए इवेंट की जब बच्चों बात करूंगा ना, तो इवेंट को कह सकते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ अ कलेक्शन ऑफ आउटकम। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप थोड़ा सा यस तो में रिप्लाई करिएगा मेरे को, थ्रो अ डाइस, ठीक है, क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। ये जो 1 2 3 4 5 6 आया वो क्या है, आउटकम है, सही है। अब बोलता हूं थ्रो अ डाइस, थ्रो अ डाइस एंड टू गेट प्राइम नंबर्स। अब बताइए जब प्राइम मैंने बोला तो क्या क्या आ सकता है, एक साथ एक पूरा पैकेज मिलेगा, बताओ क्या मिल सकता है, या तो 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, ये जो कलेक्शन 7 नहीं, 7 क्यों नहीं पता ना, आजकल डाइस में 6 से ही नंबर होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। 7 पहले होता था, अब नहीं, अब इस साल नहीं, पहले था। तो 2 3 और क्या होता है 5। ये जो कलेक्शन मिला इसको आप आउटकम नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे आप, इवेंट बोल देंगे। इसमें कलेक्शन ऑफ कई सारे आउटकम एक साथ दिख रहे हैं, तो बताओ कि क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑड, कलेक्शन ऑफ ऑड, तो 1 3 5, कलेक्शन ऑफ इवन 2 4 6 8 नहीं है भाई, बस ठीक है। दीज आर व्हाट, बताओ ये सब क्या है, दीज आर द इवेंट्स। इसको आप क्या बोलते हैं, इवेंट्स बोलते हैं। तो बताइए इवेंट्स क्या है और किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे आप आउटकम से। आउटकम क्या था, आउटकम किसी पर्टिकुलर रिजल्ट को डिफाइन करता है। पर्टिकुलर मतलब 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 6, वो आउटकम को डिफाइन करेगा। और ये क्या होगा, ये कलेक्शन ऑफ सम आउटकम एक साथ चलेगा एक पैकेज में, उसे क्या बोलते हैं, इवेंट। तो इवेंट क्या होगा, एग्जांपल दिया मैंने, थ्रो अ डाइस कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, इवेंट है। थ्रो अ डाइस कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर, इवेंट है। थ्रो अ डाइस कलेक्शन ऑफ इवन नंबर, क्या वो मेरा इवेंट है। लेकिन इन विच, बताओ ये सिंगल 2 क्या है, आउटकम है। ये सिंगल 3 क्या है, आउटकम है। सिंगल 5 क्या है, वो मेरा आउटकम है।
तो क्या आप छोटी सा क्वेश्चन का आंसर दे सभी लोग मिलके? इतने समझने के बाद इन दोनों बताइए कौन किसका सबसेट बन सकता है? आउटकम सबसेट इवेंट का है कि इवेंट सबसेट आउटकम का है? आउटकम क्या है? सबसेट ऑफ इवेंट है, बिकॉज इवेंट के अंदर सारे आउटकम लाइज कर रहे हैं, दिख रहा होगा आपको। तो ये क्या है? आउटकम इसका क्या है? सबसेट है। ये कभी कभी आपको असर्शन रीजन में ये हेल्प करेगा, या कभी कभी छोटे मोटे एमसीक्यूज में हेल्प करेगा कि कौन किसका सबसेट है। इसको आप आराम से लिखिए पहले, आउटकम और इवेंट का डेफिनेशन क्या होता है। आउटकम का डेफिनेशन मैंने वहां लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। वेल डिफाइंड रिजल्ट आफ्टर एन एक्सपेरिमेंट अलॉन्ग विद एग्जांपल दिख रहा है आपको। और यहां पे इवेंट के बारे में आप लिख लें। इवेंट क्या होगा भाई? कलेक्शन ऑफ सम स्पेसिफिक आउटकम। पूरा नहीं करेंगे। पूरा कर देंगे तो उसका नाम कुछ और बन जाएगा, तब तो वो बन जाएगा सैंपल स्पेस। पूरा नहीं करेंगे। कलेक्शन ऑफ सम स्पेसिफिक आउटकम्स, एग्जाम्पल लिख लो उसका। एग्जाम्पल क्या होगा? आप बताइए एग्जाम्पल क्या हो सकता है? व्हेन वी थ्रो अ डाइस क्या होना चाहिए? कलेक्शन ऑफ इवन नंबर, ये पूरा क्या है? इवेंट है। कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर क्या है? इवेंट है। इवेंट नंबर क्या है? इवेंट है। तो बस वो आपको लिखना है, यहां तक पहुंचिए, इवेंट तक आगे बढ़ता हूं फिर मैं। ये सारी थ्योरी है जो स्ट्रॉन्ग करिएगा अपना आप लोग पहले तो। जिसको आगे लेके चलना है मैथमेटिक्स, उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं मैं इस समय। और जिसको नहीं भी लेना वो 10th तो पढ़ेगा ही बच्चा अच्छे से, तो वो थ्योरी लेना पड़ेगा आपको। थ्योरी देखिए आपका स्ट्रॉन्ग बच्चों होगा तभी आप असर्शन रीजन निकाल पाएंगे, तभी आप निकाल पाएंगे केस स्टडी। और थ्योरी दी वीक है तो फिर वही दिक्कत करता है बच्चों को। इज इट फाइन टिल हियर? यहां तक ठीक है? एक बार ब्रीफली रिकॉल करेंगे स्टार्टिंग से। जो मैं लाइफ में गेस करता हूं उसको मैं चेंज करता हूं मेजरमेंट के फॉर्म में, वो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होती है। पहली चीज हो गई। प्रोबेबिलिटी होने के लिए क्या होना चाहिए? कुछ लाइफ में होना चाहिए, तब तो कुछ गेस करूंगा ना भाई। एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट दो होता है, एक का नाम क्या है? साइंटिफिक, क्या रैंडम। इसको डील नहीं करते हैं बिकॉज यू नो दैट रिजल्ट बायस्ड है। यहां पर बायस नहीं होता, कुछ भी आ सकता है, डाउटफुल है, इसको हम डील करते हैं अंडर प्रोबेबिलिटी। देन आफ्टर वी हैव टू टॉपिक, वन इज आउटकम, वन इज व्हाट? इवेंट। आउटकम क्या होता है? जो भी रिजल्ट आता है आफ्टर एक्सपेरिमेंट उसे क्या बोलते हैं? आउटकम। और इवेंट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सम स्पेसिफिक आउटकम इज कॉल्ड व्हाट? एन इवेंट। उसको इवेंट बोलते हैं। एग्जांपल आपके सामने था वो। ठीक है भाई, तो आगे चलते जरा देखिए। आगे आपको पढ़ना पड़ता है सैंपल स्पेस। थोड़ा भी टाइम दे रहा हूं, अभी नहीं कर रहा हूं सैंपल बारे में, पहले यहां तक समझ लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, फिर से वही एग्जांपल आइए। जैसे मैं क्लास में एंट्री लिया था, मैंने क्या बोला था कि मेरे पास 5 एक्सपेरिमेंट है। कल मेरा एग्जाम है और मेरे पास 5 एक्सपेरिमेंट है। मैंने 3 ही याद किया, तो आपने क्या किया था? आई हैव लर्न 3 आउट ऑफ व्हाट? 5। इस आपके थॉट से हम लोगों ने, मतलब हम लोगों की बात करूं मैं तो उन मैथमेटिशियन की बात कर रहा हूं, लाप्लास एंड फर्मेट की बात कर रहा हूं। आपके इसी थॉट से उन्होंने फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं किया है, फॉर्मूला बना दिया है जो कि विदाउट डेरिवेशन होता है। 3/5, 3 में या 3 याद किया आउट ऑफ 5, जिसमें से 3 वाला क्या बोला उन्होंने कि ये आपका फेवरेबल आउटकम है। फेवरेबल आउटकम क्या होता है? जो आपको चाहिए वो आपका होता है फेवरेबल आउटकम। और अपॉन बताओ नीचे क्या होता है? कितनी पॉसिबिलिटी है? टोटल आउटकम। टोटल क्या आउटकम? देखिए इस तरह से करके इन्होंने फॉर्मूला क्रिएट कर दिया। फॉर्मूला ऐसे नहीं बना, रफ फॉर्मूला है, उसको फेयर में कन्वर्ट किया। बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट या प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग दैट हैपेंड, वो कैसे फाइंड आउट होगा? तो बोलते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और अपॉन क्या हो जाता है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो भाई ये फॉर्मूला आप अच्छे से कहीं लिख लेंगे कि प्रोबेबिलिटी कैसे कंप्यूट करते हैं। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ डेरिवेशन। ये डेरिवेशन से नहीं आता है, ये आपके थॉट से आता है। देख लीजिएगा, जो बचपन से करते आ रहे हैं उसी को कन्वर्ट किया गया फॉर्मूला में। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और क्या लिखा है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो मैंने यहां से लिंक किया है, देख लीजिएगा।
फॉर्मूला आपको याद होगा आई थिंक, ठीक है। देखिए भाई बोर्ड एग्जाम के अंदर ये जो मैंने एक क्लाउड लिखा है इस पे आपको 1/2 मार्क्स मिलता है, तो लगते हैं बच्चे आंसर लिखते हैं फॉर्मूला। बोर्ड एग्जाम करेक्शन होता है, लिखते हैं बच्चे आउटकम अपॉन आउटकम, कुछ भी लिखे जाते हैं, फटाफट भागते हैं। ऐसे मत करिएगा, इस पर मार्क्स मिलता है 1/2 जो आता है, स्कीम ऑफ बोर्ड आता है जो वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन करेंगे प्रोबेबिलिटी का तो पहले ये फॉर्मूला लिखेंगे फिर क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे, तो ये भूलना नहीं है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो आगे बढ़ाता हूं मैं, ठीक है इसको। अब आपको और अच्छा कॉन्सेप्ट देने के लिए मेरे पास 2-3 मॉडल हैं जो आपको बहुत बढ़िया से पढ़ने मेरे साथ। वो इस तरह से आइए दिखाता हूं कैसे। अच्छा, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये सर फॉर्मूला काम कैसे करता है, तो अभी काम कराता हूं। देखिए तुम्हारे पास एक बैग है मान लेते हैं, इस बैग में तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 तुम्हारे पास 5 रेड बॉल्स हैं या रेड मार्बल्स मान लेते हैं। यहां पे लिखा है 1 2 3 4 तुम्हारे पास ऐसे येलो मार्बल्स हैं इस बैग के अंदर, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि इस बैग के अंदर आप बैग को लीजिए एंड रैंडमली एक बॉल पिक कर दीजिए। तो आंखों को बंद किया, रैंडमली बॉल को पिक किया, उठा लिया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब क्या आपका गेस है कि जो बॉल आपने पिक किया है वो बॉल आपका येलो बॉल है। तो अब मुझे बताइए कि इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे कन्वर्ट करेंगे। फॉर्मूला क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज इक्वल टू येलो बॉल कितने सारे हैं, तो तुम्हारा फेवरेबल येलो है ऊपर हो गया, क्या बोलते हो। अब बताओ कितनी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो गया 9। दिस इज ऑल अबाउट द आंसर ऑफ चूजिंग अ येलो बॉल, ठीक है। अब बताओ क्या प्रोबेबिलिटी कि रेड बॉल आ जाएगा। तो रेड बॉल को लाने के लिए व्हाट इज आवर फेवरेबल आउटकम, रेड वाला कितना है 1 2 3 4 5, कंप्लीट कितना है, तो आंसर क्या आएगा 5/9। ये एग्जांपल दिया मैंने कि आप किस तरह से फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, तो हो सके तो एग्जांपल को आप क्वेश्चन में ही कन्वर्ट कर लें, बेटर रहेगा आपके लिए। तो क्वेश्चन आप चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्वेश्चन लिखिए। जो बच्चा एग्जाम बोर्ड में ऐसे लिख के आएगा, बिलीव मैंने आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा, ऑल्दो आंसर इज करेक्ट। इसमें ड्रॉबैक क्या बताइए, ऊपर फॉर्मूला लिखा नहीं है, पहले लिखेंगे फॉर्मूला तब आप काम करेंगे, ठीक है। तो लिखिए अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल एंड 3 येलो बॉल कर लीजिए, 5 रेड एंड 3 येलो बॉल। When we choose a ball randomly from the bag, when we choose a ball randomly from the bag, find the probability, find the probability to get what? Which balls? Which marbles? To get yellow marbles. Find the probability to get yellow marbles. और आप अच्छे से बोलेंगे तो बोलेंगे find the probability. Find probability to get yellow marbles. निकालिए इसकी probability क्या है। पहले फॉर्मूला लिखिएगा, फॉर्मूले को लिखने का ट्राई करिएगा, ना कि छापने का ट्राई करिएगा पीछे से। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, उसके बाद जो भी करना करिए, सब सही है। आंसर इज कमिंग आई थिंक 3/8 इज आंसर ऑफ इट। यहां तक आपको बेसिक तगड़ा दे गया मैंने आज जी से। अभी और भी थ्योरी है पढ़ाने, अभी रुक जाइए, अभी नहीं, एक साथ थ्योरी पढ़िएगा मत, एक साथ सब थ्योरी जिसने पढ़ाया जिसने पढ़ लिया तो गया काम से प्रोबेबिलिटी में, अभी नहीं। अभी थोड़ा सा और अपना इंटरेस्ट डेवलप पहले कर लीजिए, फिर अचानक थ्योरी फिर जम करेंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है भाई। चलो देखो, अब सब लोग बनाएंगे हेडिंग हैशटैग मॉडल नंबर 1 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल। तो लिखिए इसका नाम क्या है,
लिखिए कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाइन। क्वाइन के रिगार्डिंग एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको जो आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगा। जब तक आप लेके चलेंगे मैथ्स को, ये हमेशा याद रखेंगे। आज का ट्रिक जो बताने जा रहा हूं मैं आपको, तो मैं बढ़ाऊं आगे, बोलूं? अब सुनिएगा ध्यान से, लिखिएगा इसको। पहले मैं चाह रहा हूं हर बच्चा अपने दिमाग पे जोर डाले जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। सोचिए क्या उसमें फॉर्मूला पता है आपको अच्छे से। डोंट से आंसर या सुनो हाँ ये आंसर आएगा, मेरे को प्रोसेस बताना है आपको। आई वॉन्ट द एल्गोरिथम, आप कैसे सोच रहे हैं दिमाग के अंदर। एक कॉइन को टॉस करें, ठीक है? जब एक कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड्स आएगा? वी से 1/2। प्रोसेस क्या है, क्या कैसे क्या कर रहे हैं बताइए आप लोग। जब एक कॉइन को टॉस करेंगे तो बताओ कितनी पॉसिबिलिटी आ सकती है? या तो एच आएगा या तो क्या आएगा, टी आएगा। तो ये कितनी पॉसिबिलिटी है? 2 पॉसिबिलिटी दिख रही है। और जितनी पॉसिबिलिटी वो कहां होती है? नीचे होती है। क्या ऐसे सही है ना? अब हेड कितनी बार आ सकता है? एक बार। तो आंसर क्या बोल रहे हैं आप लोग? 1/2। एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यही एल्गोरिथम चाहिए मुझे आपसे। अब थोड़ा लेवल बढ़ाइए अपना। मेरे पास 2 कॉइन बच्चों हैं, 2 कॉइन को टॉस करें। जब 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो बताइए पहले क्या क्या आ सकता है? क्या क्या आ सकता है मतलब सर, क्या क्या मतलब पॉसिबिलिटी बनेगा? सर मे भी यहां एच मिल जाए, यहां भी एच मिल जाए, आगे बहुत, यहां पे, यहां पर बहुत बढ़िया, यहां पर। और कोई चांसेस है? नहीं ना भाई, ये पूरी पॉसिबिलिटी बना ली आप लोगों ने। ठीक है भाई, ये सर पूरी बन गई मेरे पास पॉसिबिलिटी। अब मैं कहता हूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इन 2 कॉइन को टॉस करने पे दोनों पे हेड्स आ जाए? तो दोनों पे हेड्स आ जाएगा तो एक ही बार है। एंड कितना इंटायर है? 4। आंसर क्या आएगा? इस तरह पहले आप प्रोसेस में दौड़ रहे हैं। रुके रहिए, आगे बढ़ता हूं। अब मेरे पास 3 कॉइन है। अब बताओ 3 कॉइन को टॉस करें तो बताओ क्या क्या बन सकता है? सर ये थोड़ा डिस्टर्ब किया मेरे को, थोड़ा सा हल्का सा डिस्टर्ब हुआ था। 3 कॉइन तो आ जाओ सर, एच एच सर, एच, फिर टी टी टी, फिर मतलब ऐसे कर लेंगे आप लोग। 4 कॉइन है, 5 कॉइन है, तब ऐसे करेंगे तो हमारा भिखारी हो जाएंगे। बिकॉज ऐसे कितना करेंगे? इतना आंखों को बंद कर सोच रहे हैं एच नहीं टी नहीं टी, ऐसे नहीं कर सकते ना भाई। और कहीं एक रिपीट हो गया, अरे यार रिपीट हो गया। अब इसको करना है ट्रिक से, वही आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगा। वो ट्रिक क्या बता रहा हूं। 2 कॉइन तक बड़ा मजा आया था, 3 कॉइन तक भी शायद आप मतलब कर लेंगे, टाइम लेंगे, लेकिन 4 कॉइन 5 कॉइन करेंगे तो यहां से भाग जाएंगे उठ के। बट नहीं पढ़ूंगा, 5 कॉइन कौन करता है? तो एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से फोकस करो। ट्रिक क्या है, इसीलिए बनाया गया मॉडल नंबर 1 आपके लिए, कॉन्सेप्ट समझा पाऊं मैं आपको। फिलहाल कुछ भी कहने से पहले ये क्या है बता, पूरा जो बनाया आपने क्या है ये? इसे बोलते हैं दिस इज ऑल द आउटकम दैट वी हैव पिक्चराइज इन योर ब्रेन। ये जो आपने पिक्चराइज किया है इसी को बोलते हैं S.S। इसे बोलते हैं दिस इज सैंपल स्पेस। ये क्या बनाया आप लोगों ने? पूरे आउटकम लिख दिए। इसे क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। जितने भी आउटकम्स आ सकते हैं जो आप पूरा बनाते हैं कलेक्शन चार्ट में, पूरा इतना आ सकता है सर, वो पूरा क्या होता है? सैंपल स्पेस होता है। नाम क्लियर है? स्पेस, सैंपल स्पेस। एग्जाम के पहले आप क्या सॉल्व करते हैं? सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं, वो सैंपलिंग करते हैं। अब एक गेस करते हैं कि इतना आ सकता है पेपर में से, शायद कोई आ जाए मेरे पास, वो सैंपल स्पेस होता है। वही यहां पर भी है। इवेंट के बाद ये सब हो सकता है तो पूरा क्या है? सैंपल स्पेस है। तो बताइए इन शॉर्ट, किसी ने पूछ ही दिया आपसे क्या होता है सैंपल स्पेस, तो क्या बोलेंगे आप? क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम। वो पूरा पिक्चराइज करते हैं तो ऑल द आउटकम कलेक्शन क्या होता है? मेरा सैंपल स्पेस होता है। अब आइए ट्रिक पे ध्यान दीजिएगा, बहुत जबरदस्त ट्रिक है। बच्चे जितना वीक होगा वो करके आएगा, ये श्योर है मेरे साइड से। वो ये होता है, देखो एक फॉर्मूला पहले याद करना होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। वो होता है 2 की पावर क्या होता है? n। जहां पर n क्या है? n को बोलते हैं नंबर ऑफ, अभी लिखना आपको नहीं है, समझना है पहले, कहीं मिस ना हो जाए कॉन्सेप्ट। लिख तो लेंगे आराम से आप। लिखा है नंबर ऑफ जितनी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। फॉर्मूला क्या बना? केवल कॉइन की बात कर रहा हूं मैं। 2 की पावर n, फॉर्मूला क्या है? n। n क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स है। बताइए तुम्हारे पास एक कॉइन था,
एक क्वाइन बताओ कितने आते हैं आउटकम? 2 की पावर क्या हो जाएगा 1, 2 आउटकम आया है क्या? हाँ 2 आया, देख लो। तुम्हारे पास 2 क्वाइन था, 2 की पावर क्या होता है 2, कितना हो जाएगा 4 है क्या? हाँ 4 है। बताओ तुम्हारे पास 3 क्वाइन है, कितने आएंगे आउटकम? 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है। 6 पहले होता था, अब नहीं होता है। 2 की पावर 3 बच्चे बोल रहे हैं 6 एक जमाना था, अब ऐसा नहीं होता। कितना आता है 8 आता है। कैसे 8 आता है बताऊं आपको, मैं बता ही दे रहा हूं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 4 8, ठीक है ना। मेरे पास 4 क्वाइन है, बोले यही काम करिए बैठ के। 4 क्वाइन है कितना होगा पक्का ना भाई? 16। 5 क्वाइन है 6 है 7 है, हाँ हाँ कितना 1 लास्ट 8 है। हाँ आ रहा है आपको, बढ़िया है, अब सही है ना, ठीक ठीक जाएगा। ये टाइम बदल चुका है भाई, ये बेटा समझिएगा। लेकिन सर ये क्या मजाक कर रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, इससे क्या हुआ? अभी आप बताए थे कि सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे, ये तो आउटकम बता रहा है, बहुत सही है। ये फॉर्मूला केवल क्या बताता है, कितने आउटकम आएंगे। अब उसी आउटकम से सैंपल स्पेस का ट्रिक, वो तो हर बुक में लिखा है, उसमें नई बात नहीं है। ट्रिक तो ये आएगा जो बताने वाला हूं मैं आपको। आइए, तुम्हारे पास 3 क्वाइन है, सभी लोग लाउड बोलेंगे तो मजा आएगा। तुम्हारे पास मान लो 3 क्वाइन है, तो पहले ये बताओ कितने आउटकम आएंगे, कितने आउटकम आएंगे पक्का? कैसे निकाला? 2 की पावर 3, 8 आएगा। चलो कितने आउटकम 8 है, हर बच्चा 8 का हाफ करे, कितना होगा 4 टाइम हेड लिखेंगे और 4 टाइम टेल लिखेंगे, सही है। 4 का आधा करो, 4 का हाफ कितना होता है 2, 2 टाइम हेड करो, 2 टाइम टेल करो, 2 टाइम हेड्स 2 टाइम टेल, 2 का हाफ करो, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल 1 टाइम। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द सैंपल स्पेस आपका बन गया। देखिए जो आप सोच रहे थे आंखों को बंद करके, वो नहीं करना पड़ेगा। मेरे पास 4 क्वाइन, कितना होगा 4 कितना, ये इतना 4 क्वाइन कितना आएगा, ये 16 का हाफ कितना होता है 8 टाइम हेड 8 टाइम टेल्स, 8 का हाफ करो 4 4 4 4 4 का हाफ 2 2 2 2 का हाफ 1 1, तैयार आपका सैंपल स्पेस। तो आपको गेस नहीं करना है, कोई ट्रिक से काम करना है, ठीक है। तो पहले वो फॉर्मूला वो स्टार्ट लिखना करिएगा, ट्रिक दोबारा मैं रिवाइज करता हूं कैसे बनाना है आपको। बिना सैंपल स्पेस आप एक सिंगल क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे प्रोबेबिलिटी का, 10 से लेकर क्लास 12 तक सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। ये आपको दोबारा पढ़ना है 12th में भी 11th में भी, ये सेम चीज लेके जाइएगा 11th में, बताइए लोगों कैसे होता है, देखिएगा। फिलहाल आप ये फॉर्मूला लिखिए, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 2 की पावर n होता है, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स होता है। अब 1-2 क्वेश्चंस करवाता हूं आपको, आप मेरा ट्रिक अप्लाई करिए, देखते हैं। इसको मैं इरेज करता हूं कि आप नकल ना मार लें। अच्छा यहां काम कर रहा है, 2 कॉइन हो, 2 कॉइन पर। व्हाट अबाउट 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 4 का हाफ कितना होता है 2 टाइम्स हेड 2 टाइम टेल, 2 का हाफ 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल, काम करेगा वहां पर भी, सब पे काम करेगा, ठीक है ना भाई। तो ट्रिक लगा देना, जैसे लगाते हैं हम लोग 2 के बाद ही हैं, छोटे मोटे में तो सोची लगा देंगे। चलिए तो एक स्टार्ट करता हूँ, एक लिखिए हैशटैग। अब आपके लिए क्वेश्चन कैसा बन गया है, चिंदी क्वेश्चन बन गया आपके लिए। तो ये लिखिए, लिखो फाइंड, लिखो फाइंड सैंपल स्पेस, फाइंड सैंपल स्पेस व्हेन वी टॉस 1 लाख कॉइन, सॉरी व्हेन वी टॉस 3 कॉइन। 1 लाख बच्चा का कि मैं बेहोश हो जाऊंगा सर आज में। आप कह दिए तो मैं बात तो मानता हूँ गुरु की, तो मैं कर तो दूंगा, लेकिन जब मैं पीछे टर्न करूंगा तो मैं आप मिलेंगे नहीं मेरे को, कहीं गिरे पड़े मिलेंगे रास्ते में। 1 लाख कॉइन का करे से करें बार बार, 2 की पावर 1 लाख हो चुका। 3 कॉइन के बनाइए सैंपल, जो ट्रिक से बताया मैंने, जो ट्रिक सीखा है उससे बनाइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन व्हाट इज द आउटकम 8। अब करिए 8 का हाथ आता फटाफट।
बना पा रहे हैं? सैंपल स्पेस बन जा रहा है? बस बना लीजिएगा। बहुत तेजी से बना लिया आप लोगों ने। वैसे आपके भी फ्रेंड थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन बिना ट्रिक के बना लेंगे 3, लेकिन 3 के बाद आना होगा तो डिस्टर्ब उनको होता है, तो आप डिस्टर्ब तो होंगे नहीं। आप पेन चलाएंगे, आप दिमाग चलाएंगे, वो लोग सोचेंगे अभी तक। सबका आ गया? तो एक और करना है बस आपको, सेम क्वेश्चन, फाइंड सैंपल स्पेस व्हेन, इतना मैक्स टू मैक्स है, इसके ऊपर कोई एग्जाम जाता नहीं है। 4 कॉइन बस, मेक सैंपल स्पेस फटाफट। चार कॉइन का सैंपलिंग करना है, सैंपलिंग करिए। 4 कॉइन का सैंपलिंग, 4 बोले तो 2 की पावर 4 दैट इज 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। कर लीजिए फटाफट। ठीक है, बन जाएगा। मुझे कंफर्म नहीं करना बन नहीं जाएगा, बन जाएगा ही। ये तो ट्रिक से बना रहे हैं ना, यदि ट्रिक ना होता तो आप सोचते बैठ के, टाइम लेते भी। और पता नहीं कोई का क्लैश कर गया तो फिर तो इरेज करो दोबारा। अब फटाक से इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन भी करवाता हूं मैं आपको भी। अभी कॉन्सेप्ट 1 चल रहा है, अभी बंद नहीं हुआ है। ऐसे 3 मॉडल मेरे पास हैं, 3 से 4 याद नहीं आ रहा है, वो चलते चलते क्लास में आ जाएगा। अभी पहला तो चल ही रहा है हम लोग कॉइन पे। एक कॉइन का है, एक एटलीस्ट एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट है, एक डाइस का कॉन्सेप्ट है, फिर आगे पढ़ेंगे तो लीप ईयर कॉन्सेप्ट है, नॉन लीप ईयर कॉन्सेप्ट है। पूरा है, कम से कम 2 लेक्चर लगता है इसको प्रोबेबिलिटी पूरा खत्म करने में। लोगों को मिनिमम 2 लगेगा, बाकी तो जितना डीप जाएंगे उतना टाइम लगेगा इसमें करने के लिए। तो अब एक क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन के साथ अपना एक फेस भी ड्रॉ कर लीजिएगा अच्छा सा। जैसे आप हैं वैसा फेस एक ड्रॉ कर ले बढ़िया सा, ठीक है। स्माइली फेस। क्वेश्चन लिखिए, बोल रहा हूं, लिखिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द probability to get 2 consecutive hits, 2 consecutive hits when we toss 3 coins together. When we toss 3 coins together, find the probability to get कंसेक्यूटिव हिट्स। 2 हिट्स चाहिए लगातार। अब बताओ ये क्वेश्चन विदाउट सैंपल हो पाएगा? हो ही नहीं पाएगा जब तक वो सैंपल नहीं लगाओगे। क्या कैसे हो रहा है तो पिक्चराइज करें, अभी सिखाया मैंने आपको, आप लिखे भी होंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 1 2 1 2 1 2 1 2, देन 1 2 1 2 1 2 एंड 1 2। चलिए, जो बच्चा ये बना लेगा, डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट, फॉर्मूला तो आपको लिखना ही है। अब मैं ऐसे करूंगा, इट मस्ट बी रिटेन। आपको मार्क्स पाना है बोर्ड एग्जाम में तो लिखना ही पड़ेगा, वो तो पक्का है, उस पर 1/2 मिलता है आपको। चलिए आगे आइए। कितने पॉसिबिलिटी बच्चों नीचे रहेंगे? 8 तो है ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लियर है। अब मैंने बोला कि आई वॉन्ट द कंसेक्यूटिव हिट्स, बताओ कहां कहां है लगातार हिट्स, कहां कहां मिल रहा है, एक के बाद एक, उसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव। तो ये वाला है कि नहीं? पहला वाला देखो है, टिक मारा, इसको लूंगा, इट्स माय फेवरेबल आउटकम हो गया। और चेक करो, ये भी ठीक है, एक के बाद एक आया, ये भी ठीक है। ये नहीं आया सर, देखो बीच में गैप हो गया ना भाई, ये नहीं लेंगे, ये
नहीं लेंगे, दिस वन यस, दिस वन नो, दिस वन नो, दिस वन नो। आंसर इज 1 2 3। कुछ और भी है देख लो कंसिडर भाई, आंसर कितना आएगा आपका? आंसर विल बी 3/8। सही है। सैंपलिंग के बिना काम चलता नहीं। देखो सैंपल कर दिया, मैंने बोला प्रोबेबिलिटी टू गेट कंसेक्यूटिव हेड, तो एक के बाद एक लगातार कौन सा आ रहा है? यहां पर आ रहा होगा, यहां पे भी आ रहा है, यहां नहीं आ रहा है, यहां भी नहीं आ रहा है, यहां आ रहा है लगातार एक के बाद एक, बाकी भी नहीं आ रहा। आंसर इज 3/8 आ गया। कर लेंगे ऐसे, बताओ। तो इसी क्वेश्चन का ए पार्ट हो गया, इसी का बी पार्ट भी कर लो, इसके 2 पार्ट कर लीजिए। ये चमक रहा है कॉन्सेप्ट पक्का? बोलिए, ठीक है ना भाई? ये तो बोलिए भाई। हाँ, फिर लिखिए प्रोबेबिलिटी टू गेट थ्री हिट्स on the face of coin, 3 hits on the face of coin, तीनों कॉइन के फेस पे हिट्स 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 आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सैंपल तैयार, देख लो कहाँ है, क्या बोलते हो? आंसर आएगा 1/8, क्योंकि तुम्हारा नीचे तो सैंपल स्पेस 80 है, लेकिन वो होने वाली प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है? फेवरेबल वाला एक ही है क्या? यही तो है, और कोई है ही नहीं सर मेरे पास। तो आंसर क्या आएगा? 1/8 आ गया, ये आ गया 1/8। चमक रहा है कॉन्सेप्ट? तो किस तरह से तो क्या लिंक हो रहा है? फॉर्मूले को लिंक कर रहा हूं अपने कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें कि वो ट्रिक काम कर रहा है। विदाउट इसे काम हो पाता नहीं मेरा, सैंपलिंग करनी पड़ती है। तो ये आपका मैंने कंप्लीट किया एक मॉडल, ठीक है। अब इसी मॉडल को और बढ़िया बनाने के लिए, मतलब इस पे और हार्ड क्वेश्चंस करने के लिए आता है मॉडल नंबर 2। ये बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इस पे 3-4 स्टार ड्रॉ कर लीजिएगा। मॉडल नंबर 2 क्या है? तो बनाइए हेडिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ लिखिए, एट लीस्ट, एंड कर लो एट मोस्ट। तो जो बच्चा इंग्लिश पढ़ता है वो लगेगा सर क्या ही कॉन्सेप्ट है, मुझे पता है मीनिंग ऑफ क्या होता है। तो आपके इंग्लिश के मीनिंग से काम नहीं चलेगा यहाँ पे, एट लीस्ट एट मोस्ट। मैथमेटिकली क्या समझना है वो समझिएगा उसमें। जैसे आप क्लास 11th में जाएंगे तो पढ़ेंगे चैप्टर, उसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। वहाँ पे एट लीस्ट एट मोस्ट आते ही क्वेश्चन अलार्मिंग बन जाता है। क्लास 11th में पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, वहाँ पे एट लीस्ट एट मोस्ट का बड़ा बड़ा मीनिंग है, एक एडवांस क्वेश्चन बन जाता है। तो यही 10 से बच्चा उठता है कि मीनिंग क्या होता है, पहले समझेगा कि एट लीस्ट एट मोस्ट क्या होता है, यहीं से लेके चलिएगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए क्या करता हूँ। देखिए एट लीस्ट और लिखा है क्या? एट मोस्ट। तो अब मैं एक आपको पहले सुना दूँ कहानी। उस कहानी में मैंने डिस्कवर किया था एट लीस्ट एट मोस्ट को अपने टाइम में, वो आपको समझा रहा हूँ। देखिए एट लीस्ट वाले को आप कंपेयर करेंगे, क्या लिखा है पढ़िए, क्या लिखा है? अब ये मैं क्यों कह रहा हूं वो सुनिएगा। कोई भिखारी आपके घर आता है तो वो आपसे कुछ उम्मीद करता है कि मैं इसके यहाँ गया हूं तो वो एटलीस्ट मेरे को 10 रुपए देगा ही। तो आपसे उम्मीद किया है कि आप उसको 10 रुपए देंगे। अब आप गेट पे पहुंचे, उसको दे दिए 9 रुपए, वो खुश नहीं होने वाला, अलाउड नहीं है ना, वो एटलीस्ट आपको 10 की उम्मीद कर रहा है। आप 8 दिए, 7 दिए, 6 दिए, नहीं खुश होगा। मतलब एटलीस्ट के कंडीशन में जो उसने आपसे उम्मीद बांधी है वो तो आप देंगे ही, लेकिन किसी ने दे दिया 20 रुपए, अच्छी बात है, दे सकते हैं और खुश रहेगा, अरे भैया 30 दे दिया वो भी चलेगा, 50 दे दिया 500 रुपए, 1000 रुपए दे दिया, पूरी प्रॉपर्टी दे दिया, वो खुद भिखारी बन गया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप दे सकते सब कुछ उसको। इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट वाले केस में जो उसका उम्मीद है वो तो आप देंगे ही, और उसके ऊपर भी अलाउड होता है। इसका मतलब इस वाले केस में एरो ऐसे बनता है, ये मतलब कि वी कैन गो अप फ्रॉम द गिवन रिक्वायरमेंट। सही जा रहा है ये एटलीस्ट वाले केस में। इसको आप चाहें तो इससे ना कंपेयर करके टीचर ने ऐसे नहीं क्या बोल रहा, मतलब ऐसे और ऐसे नहीं, मतलब और कह रहा हूं ये, या
ये नहीं कहा कि टीचर से कंपेयर कर लो, मैं बोल रहा हूँ और कि किसी टीचर से कंपेयर कर लीजिए। एज अ टीचर मैं चाहता हूँ कि आपका मैथ्स में 60 तो एटलीस्ट आ जाए 80 में से, तो एटलीस्ट 60 मैंने बोला है। अब आप 50 लाएंगे मैं खुश नहीं हो पाऊंगा, 40 नहीं खुश पाऊंगा, लेकिन आप 70 ला दें और अच्छी बात है, 80 में 80 ला दें और अच्छी बात है। तो एटलीस्ट के केस में इसके नीचे नहीं आते हैं, या तो ये रही है या तो इसको ऊपर चलिए, तो एरो बना हुआ है। एटमोस्ट की बात करता हूँ, एटमोस्ट वाले में क्या होता है, इसको आप कंपेयर करें किससे, क्या लिखा है, चपाती या क्या बोलते हैं, रोटी से। अब वो कैसे होगा, देखिए मेरी कॉम्पिटेंसी है खाना खाने की, हो सकता है कि मैं केवल 4 चपाती ही खा सकता हूं। अब मेरी कॉम्पिटेंसी है 4 खाने की, तो एटमोस्ट मैं 4 खाऊंगा, लेकिन कोई मुझे 3 दे दिया तब भी मैं खा लूंगा, कोई 2 दे दिया मैं तब भी खा लूंगा, कोई 1 दिया मैं तब भी खा लूंगा, लेकिन 5 में नहीं खा पाऊंगा, 6 में नहीं खा पाऊंगा। सही ना भाई? तो आप 5 नहीं, क्योंकि आपकी कॉम्पिटेंसी कितनी थी, 4 चपाती की। इसका मतलब कि इस वाले केस में ऑलमोस्ट एटमोस्ट वाले में एरो कैसे बनेगा, इसमें नीचे अलाउड है फ्रॉम द गिवन रिक्वायरमेंट। यदि आपकी कॉम्पिटेंसी 5 चपाती की है तो 4 3 2 1 अलाउड है, लेकिन 6 अलाउड नहीं होता। तो इसमें आप नीचे आ सकते हैं, उसमें ऊपर जा सकते हैं। इज इट फाइन अबाउट एटलीस्ट, एटमोस्ट? और कैसे क्वेश्चंस में इनकॉर्पोरेट करना है वो तो बताऊंगा मैं। बताइए, एटलीस्ट वाले में जो दिया होगा उसके ऊपर अलाउड है, इस वाले में जो दिया उसके नीचे अलाउड होता है। ठीक है, कहीं इसको चाहे तो लिखें या कोई दिक्कत नहीं, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, एरो बना ले बस एटलीस्ट, कि एटलीस्ट में एरो ऊपर करें, इसको डाउन कर दें। क्वेश्चन करते ये पूरा पिक्चर आपको पक्का है कि आ जाएगा। कोई भिखारी आएगा तो वह पूछेंगे ना कि तुम्हारी बताओ उम्मीद क्या है मेरे से, क्या चाहते हो तुम, एटलीस्ट कितना तुम्हें दे दे, तो बोलेगा साहब जो आप चाहें, तब आप थमा देंगे उसको 1 रुपया। तो उसके बाद वो जो आपको दुआ देगा अंदर, वो बस वही जानता होगा। तो उसकी उम्मीद है कम से कम 10 तो दे दिया कीजिए, 10 के बाद आप पूरी प्रॉपर्टी लिख दीजिए, आप भिखारी बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो वो आप उसके यहाँ जाएंगे मांगने कि भाई जो तुम्हें दिए थे वापस कर दो मेरे को। ठीक है ना भाई? तो सबका भला करिए, भगवान सबका भला करे। शुरुआत हम मेरे से करें। हटाएं इसको। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे करना देखिए आप लोग। शुरुआत तो नहीं हो रहा है सर, भगवान भला करे, शुरुआत नहीं हो पा रहा है, यही दिक्कत है। आइए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन से समझ पाएंगे करना है। लिखिए, अब थोड़ा सा दिमाग को वो रखिएगा कॉन्सेंट्रेट, कि एटलीस्ट एटमोस्ट मजाक में समझ तो गए, लेकिन क्वेश्चन में कैसे करेंगे वो दिखेगा। लिखो, व्हेन वी टॉस 3 कॉइन्स टुगेदर, when we toss 3 coins together, find the probability. When we toss 3 coins together, find the probability to get at least 2 head. At least 2 heads. अब रुके रहिए, भागिए मत ना, ठीक है? मैं जानता हूं आप कर सकते हैं। एक बार समझ लीजिए कॉन्सेप्ट क्या था। सैंपल स्पेस तो तैयार है मेरे पास है, लेकिन आप कंजूसी मत करिएगा भाई, दोबारा बना लेंगे तो कुछ नुकसान नहीं होने वाला, ना आपके हेल्थ पे असर पड़ेगा कुछ ऐसा नहीं कि आप दोबारा दी बना लेंगे तो आपको डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो मेरा पूरा सैंपल स्पेस बना हुआ नया रखा है मेरे पास, रेडीमेड है, देखो बना बनाया, देख रहे हो, बना है। चलो एटलीस्ट 2 हेड मैंने बोला है, तो पहले एक बार फोकस सब कर लें, फिर बेटर करें। पहले तो क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा यहाँ पे, पहले क्या होगा, फॉर्मूला लिखोगे मार्क्स पाने के लिए, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू, नीचे तो 8 रहेगा, चलो ऊपर का जज करिए आप लोग। कुछ क्लियर पिक्चर है? एटलीस्ट 2 हेड का क्या होता है, जो गिवन रिक्वायरमेंट है वो तो लेंगे ही, और एटलीस्ट अलाउड क्या होता है, अलाउड ऊपर जाए अलाउड होता है। बताओ 2 हेड के बाद क्या आएगा, तो ये दोनों लेके चलेंगे आप 2 हेड, कोई बात 4 हेड ना ले ले, 4 है ही नहीं, क्या लोगे, 3 ही तो हाईएस्ट था ना भाई, बच्चा चल रहा है ऊपर ही, 2 हेड 3 हेड 4 हेड 5 हेड 6 हेड, रुक ही नहीं रहा है वो, 2 3 खत्म करो कहानी।
तो 2 हेड मैंने बोला था, 2 हेड तो लेना है, 3 भी लेना है। आओ काउंट करते हैं, बताओ 2 हेड 3 कहां कहां है। इज इट क्लियर? लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये लेना है क्या? नहीं लेंगे, अलाउड नहीं है नीचे आना। ये वाला यस सर, ये वाला नो सर, ये वाला नो सर, ये वाला नो सर। आंसर इज 4/8 और ऐसे 1/2। ऑलमोस्ट आई कैन से 50% चांस है कि ऐसा होगा। ठीक है भाई, ऐसे याद रहेगा कि एटलीस्ट में एरो ऊपर होता है, जो दिया है वो तो लेना ही है, उसके ऊपर अलाउड होता है, नीचे नहीं आ सकता। ठीक जा रहा है? एक और किया जाए तो क्वेश्चन इस पे। जैसा बताना वैसा करना मेरे भाई। सैंपल स्पेस लिखना है, मैंडेटरी है एग्जामिनर के लिए और अपने लिए भी। फॉर्मूले पे मार्क्स मिलेगा, ये पूरा करना है आपको ऐसे। फिर क्वेश्चन लिखिए, व्हेन वी टॉस 3 कॉइन्स टुगेदर, when we toss 3 coins together, find the probability to get at most 2 heads। थोड़ा ये आपको चकमा दे सकता है, एट मोस्ट समझिएगा, संभल के थोड़ा इसमें आप स्लिप हो सकते हैं ग्राउंड पे। एटमोस्ट में क्या होना चाहिए था? 2 हेड तो लेंगे, 1 हेड भी लेंगे और नो हेड भी लेंगे। 2 हेड्स में 2 तो लेना ही है, 1 भी लेना है और 0 हेड भी लेते हैं। नीचे भी आना, 0 हेड होता है नीचे। मेरे पास तो रेडीमेड बना बनाया है सैंपल स्पेस, इसी में काउंट करता हूं। आ जाओ भाई, मैंने क्या बोला? 2 हेड लेंगे, 1 हेड भी लेंगे और 0 हेड भी लेंगे। 2 के नीचे 0 भी होता है। कोई बच्चा इसे -1 चला जाए, -1, -2, -3, वो नहीं करना है, समझिए लॉजिकली यहीं रुक जाना है आपको। चला जाओ, बताइए 2 हेड 1 हेड कहां कहां है? इज इट पहला वाला है कि नहीं है? नो सर। 1 हेड 2 हेड है? यस सर। 1 हेड यस सर, ये भी यस सर, ये वाला यस सर, ये वाला भी यस, ये वाला भी यस, ये वाला ये भी यस है। क्यों? ये सर 0 हेड है। यस सर, ये भी क्या है? 0 हेड है। यहां पे हेड है ही नहीं तो क्या बोलेंगे? 0 हेड भी लेना होता है। सब ले लिया एक्सेप्ट 1। आंसर इज 7/8। मतलब लगभग 90% चांस ऐसा होगा, तो वो 7/8 आ रहा है। सही है भाई, ये चीज पे तो लग रहा है। ये वाला पक्का है ना 0 हेड? सोचिएगा, बस एक और करिए सही। सैंपल स्पेस थोड़ा बनाने का ट्राई करिएगा आप लोग। लिखिए, कितने कॉइन टॉस करेंगे? बोलेंगे 3 बहुत था सर, 4 दौड़ा जाएगा थोड़ा सा, हैवी हो जाएगा 4 में ना। हाँ ठीक है, लिखो, व्हेन वी टॉस 15 भी नहीं उड़ा जाएगा, बच्चे भाग जाएंगे छोटे। 15 नहीं, कितना कॉइन लिया जाए? 3 सही है, 4 सही था। व्हेन वी टॉस 4 कॉइन्स, पहले कौन बोला है? ये बोला है कि उल्टी हो जाएगा। 4 कॉइन कौन पड़ता है? बट when we toss 4 coins together, what is the probability? आ गया तो क्या उसी में to get, बोलिए
एटमोस्ट 3 हेड नहीं, हाँ 3 टेल्स कर लो, चेंज हो गया ना, एटमोस्ट 3 टेल्स। देखो एटमोस्ट क्या लिखे, 3 टेल्स। आ गया कॉन्सेप्ट, पता नहीं क्या कर रहे हैं उसी में, हो गया, समझ गए। क्या समझ रहे मुझे आप, बहुत तेज हूँ मैं, एक बार मैं समझ लेता हूँ मैथ्स। मैं मैथ्स लूँगा 11th में, बड़ा ही मुझसे। एटमोस्ट 3 हेड, चार क्वाइन है तो 16 आउटकम मिलेंगे। बनाइए स्टेबल स्पेस, कंजूसी ना कहिए, तो पीछे इधर लिखा था देख लें, क्या बना लीजिए, सही रहेगा, फटाक से बना लीजिए, करना क्या है तो। एटमोस्ट 3 हेड में क्या क्या लेंगे, 3 हेड तो लेंगे ही, फिर 2 हेड भी लेंगे, 1 हेड भी लेंगे, और अरे टेल्स लेना ना, 3 टेल्स लेंगे, 2 टेल्स लेंगे, 1 टेल्स लेंगे, और 0 टेल्स भी लेंगे। बस तो स्पेस बनाइए, काउंटिंग कर लो, नीचे 16 होगा, बस ये पता है मेरे को। तो अब देखो तुम्हारा मॉडल 1 मॉडल 2 आपस में क्लब हो गया है, एक साथ ज्वाइंट हो गया आपस में, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाइन और एटलीस्ट एटमो जुड़ गया आपस में। सबको आ रहा है, क्या बोलते हो, आंसर क्या आया, 15/16। यदि आप इसको चेंज करेंगे परसेंटेज में तो ये काफ़ी अधिक आएगा, 90% से ऊपर आ जाएगा। देखिए अधिक चांस होगा भी, सही बात है। तो बहुत ज़्यादा आपको आगे अब नहीं बढ़ना है, लेकिन फिलहाल एक काम तो करना पड़ेगा आपको। ये कौन सा था मेरा, हाँ 3, बस इसको आप कर लीजिए एटलीस्ट कि कॉन्सेप्ट ऑफ एकदम चेंज है पैटर्न। डाइस बोले तो एक डायग्राम डाइस का बन जाए प्यारा सा आप लोगों की तरह। ये रहा डाइस का, जहां को बता दूं कि डाइस में कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से कहां तक होता है, 6 तक होता है, पहले 8 तक था, अब इस बार नहीं है। इस साल सिलेबस में डाइस में 6 ही नंबर है, 1 से 6 तक, 8 नहीं है, पहले था एक 8 का। अच्छा बताओ 2 की पावर n फॉर्मूला किसके लिए था, किसके लिए था, क्वाइन के था। तो 2 की पावर n क्वाइन का था, यहां होगा 6 की पावर n, वो किसका बनेगा, डाइस का। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज इक्वल टू कितना होगा, 6 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ डाइस। यहां भी बनता है सिंपल स्पेस, जो आप बना लेंगे, देखिए बताता हूं भी कैसे। पहले मैं आपको चेक करता हूं आपका बेसिक मैथ्स कैसा है। यदि मैंने एक डाइस को थ्रो किया है तो बताइए कितने आउटकम मिलेंगे, 6 की पावर क्या हो जाएगा 1, 6 मिला, दो क्या था, दो क्या था, मैं क्या बोला, 2 डाइस। जब मैं 2 डाइस को फेंक रहा हूं तो क्या मिलेगा, कितना, 2 की पावर 2 कितना 36, 3 क्वाइन, 6 की पावर 3 करेंगे तो 6 कितना मिलेगा, 216 मिल जाएगा।
इतने आउटकम्स मिलेंगे सर। तो पहले एक चिंदी क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? लगातार बोले जा रहा हूं तो क्या क्या जाए, क्या कर सकते हैं आप लोग, समझ रहे हैं? चलिए एग्जाम्पल लिखिए। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी ए टीचर? देख लो, इसीलिए बराबर हो जाएगा। लगातार जो बोलते रहेंगे तो सही होगा। देखिए लिखिए, when we throw a dice, prepare a sample space. सैंपल स्पेस पहले बनवाएंगे तब ना क्वेश्चन करवाएंगे। When we throw a dice, prepare sample space. एक डाइस को फेंकें तो क्या क्या सैंपल स्पेस आ सकता है, बनाइए। अरे चिंदी इसमें है ही क्या? पहला क्या आएगा? 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 बन गया सैंपल स्पेस। यही ना है, और क्या हो सकता है? एक डाइस फेंक रहा हूं ना, एक के बाद खतरनाक है। एक डाइस को फेंकने पे आता है कितना? ये कितना लिखा है? 6 की पावर 1 कितने होते हैं? 6। आ भी तो रहा है 1 2 3 4 5 6। ये तो कर लेंगे आप, सिंपल सा है। अब इसका पार्ट बी लिखना है आपको। ए हो गया, बी लिखो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। इसका ए पार्ट कर लिया, बी पार्ट करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट प्राइम नंबर। टू गेट प्राइम नंबर। प्राइम बच्चों, जो नंबर डिवाइड किसी से नहीं होते हैं, किससे होते हैं? या तो 1 से या अपने आप से। क्या बोलते हैं? प्राइम बोलते हैं। चलिए, इसीलिए 4 प्राइम है ना? 4 प्राइम नहीं है, सही बात है। तो प्राइम उसमें छठी कौन कौन से? छठी है, कौन कौन सा सिलेक्शन करिए। जब ये क्वेश्चन करना होगा तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, ये भूल मत जाइएगा। अब बताइए क्या क्या नंबर लेंगे? नीचे कितना होगा? 6। बताओ कितने प्राइम है? काउंट करो। 2, 3 एंड आंसर इज 1/2। सही है ऐसे? बोलिए, ठीक है ना? 1/2। ऐसे कुछ भी आएगा तो कर लेंगे, श्योर है? अब कुछ बातें मुझे आप ओरली बताइए सब लोग मिलके, ठीक है? प्रोबेबिलिटी टू गेट ओनली 1 ऑन द डाइस, ऑन द फेस ऑफ डाइस, 1/6। अब यहां बच्चे गलती करने वाले हैं, हो सकता है। प्रोबेबिलिटी टू गेट 2 ऑन द फेस ऑफ डाइस, वो भी आता है 1/6। बच्चे गलती करते क्या? 2 बोलेंगे 2/6, फिर बोलेंगे 3 तो 3/6। ऐसे नहीं करना है, समझिएगा। फेवरेबल आउटकम एक ही बार मैंने पूछा है 2 वाला, तो आंसर 1/6 ही आएगा। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट 6 ऑन द फेस ऑफ डाइस? 1 क्या होगा? 6 सही चलेगा, ठीक है ना भाई? ठीक है, बोलो। बताइए, 2 डाइस फेंक दिया, कितना आएगा स्पेस? 36। वो कैसे क्रिएट करेंगे? हो सकता है वहां 1 आए, यहां 1 आ जाए, मे बी यहां 1 आए, यहां 2 आ जाए, मे बी वहां 1 आए, यहां पे 3 आ जाए। ऐसे तैयार करना है। तो इसका भी एक पैटर्न है जो बड़ा कॉमन पैटर्न है, मेरा खुद का ट्रिक नहीं है, ये सब जगह दिया होता है। उसी को आपको कॉपी ऐसे करना है। जब 2 डाइस का बात करेगा तो ऐसे करेंगे। पहले आप देखिए फिर करिएगा, ठीक है? करना आप ही को है। 1 2 3 4 5 क्या होता है? 6। यहां भी क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 और 6। सही है? एक होगा 1 to 6 वर्टिकली, एक क्या होगा? हॉरिजेंटली। अब ऐसे लाइन खींच के पूरा एक पेयर तैयार करते हैं। आ जाइए, चलिए। 1 का 1 के साथ पेयर 1,1, 1 का 2 के साथ 1,2, 1 का 3 के साथ 1,3, 1 का 4, 1 का 5 एंड 1 वाले का 6। बताओ 2 कितना आएगा? 2,1, 2,2, 2,3, 2,4,
2,5, 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 एंड 3,6। आगे बनाइए। 18 मेरा है, 18 आप बना लीजिए। हो गया ऑल द सैंपल स्पेस 36। 3 कॉइन के बारे में सोचिएगा, वरना उड़ जाएंगे, ऊपर से उड़ जाएंगे। पता लगा मैं जब टर्न किया तो आप पंखे में बैठे रहेंगे। 3 कॉइन मत सोचिए, 2 तो बहुत है। 3 कॉइन को सोचेंगे, 216 आउटकम, 216 216 बना सकते हैं अभी, लेकिन बनाएंगे नहीं। पता लगा आप लटके यहाँ पे पंखे पे झूल रहे हैं सर तो इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ कि आपका ऊपर का फ्लोर सही रहे, गड़बड़ा ना जाए। इसको पहले तैयार कर लीजिए सैंपल स्पेस। पूरा तैयार करिए, थकना मना है। पता लगा सर कैसे बनाऊं, मेरे कलाइयों में दर्द हो रही है। ऐसे नहीं करिए, एकदम लगातार लगे रहिए। 3 घंटे लिखना होता है एग्जाम में, वहां दर्द नहीं होगा। सर मैं मासूम बच्चा, कलाई मेरी। इतना नहीं, एक ट्रिक है, अभी सिखा रहे हैं। एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा आपको कि सब बिना बनाए काम हो जाएगा। अभी नहीं बता रहा हूँ, लेक्चर 2 से अभी नहीं करूँगा। अभी करूँगा तो ये बनाएंगे नहीं, आप छोड़ देंगे बनाए और ट्रिक ही सीख लें फट से। नहीं तो ट्रिक अच्छी चीज़ है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए। लेक्चर 2 में पढ़ेंगे बाबा जी का तिलक। हाँ एग्जैक्टली यही नाम है, जो बाबा जी लगाते हैं तिलक, उसी तिलक से हम चाहें तो ऐसे सारे क्वेश्चन निकाल लेंगे। एक ट्रिक मेरे पास है, आई टेल यू, लेक्चर 2 बताऊंगा। अरे हंस पड़े, गजब बात, ऐसा कौन सा बात है भाई। लेकिन लेक्चर 2 वाले में अभी नहीं। सैंपल कर पा रहे हैं? कितने बनने काउंट करिए, उतना ही ना है, 36। बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर क्वेश्चन आया डाइस 2 वाले का आता है, एग्जाम हमेशा आता है, तो ये पूरा बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, घबराओ मत, ऐसा नहीं करना होता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे वो ट्रिक्स हो जाएंगे, बताऊंगा। उसको बोला तिलक क्या होता है, बताऊंगा। फिलहाल जाने से पहले एक बात सुन के जाइएगा आप लोग। देखिए, यदि कल को मेरे पास 3 डाइस है, मत बनाओ सैंपल स्पेस, कॉन्सेप्ट रखो। जब 3 की बात होगा, इन सब पे 1 बैठेगा, 1 1 1, सब पे क्या बढ़ जाएगा, 1 बैठ जाएगा। फिर सब पे क्या बैठेगा, 2 बैठेगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, कितने बन जाएंगे, 216 आउटकम्स बन जाएगा। देखो 1 1 1, 1 2 1, 1 3 1, 1 4 1, 1 5 1, 1 6 1, सब पे 1 डाल दो, वो बन गया। फिर 2 डाल दो, फिर 3 डालो, फिर 4 डालो, फिर 5 एंड 6। सैंपल स्पेस बनाता कोई नहीं है, लेकिन पता है इसलिए वैसे बनता है। ठीक है, तो वेट फॉर लेक्चर 2, और एक और ट्रिक है बताता हूँ आपको। थैंक यू सो मच। तो अब आप ध्यान से देखिए कि जब मैं 2 डाइस को फेंकता हूं तो मेरे पास 36 आउटकम्स हैं। अब ये जो मैंने सैंपल स्पेस तैयार किया है, इट इज एक्टिंग एज अ अनसीन पैसेज। जैसे आप इंग्लिश में देखते हैं ना, अनसीन होता है पैसेज, और तमाम क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने के लिए, वैसे ये पूरा बन जाता है अनसीन पैसेज, और इसमें कई सारे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन निकलते हैं। तो मैं बारी बारी से क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। एक बार फिर से आप बताइए मेरे को कि एक डाइस को थ्रो करें तो कितने आते हैं आउटकम, 6 आते हैं। वो कैसे आता है, 1 2 3 4 5 6। फॉर्मूला क्या था, 6 की पावर n, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ डाइस है। 2 पे कितना आता है, 36, और ये रहा आपका सैंपल स्पेस तैयार हो चुका है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बन सकता है बनवा रहा हूं मैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करिए, लिखिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वी थ्रो 2 डाइसेस, व्हेन वी थ्रो 2 डाइसेस, what is the probability, what is the probability to get, एक वर्ड आता है वो यूज कर रहा हूं, उसको बोलते हैं डबलेट्स। तो लिखिए डबलेट्स। डबल होता है ना, उसमें क्या होता है, डबलेट्स हो जाता है। तो अब इसका मतलब बताइए क्या है। डबलेट्स का मतलब ये हुआ कि जब 2 डाइस फेंकेंगे दोनों पे सेम नंबर आ जाए, 1 1 डबलेट्स कहलाएगा, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। ये आपको देखिए हेल्प करेगा। देखिए कहां दिख रहा है आपको, बताइए इस पूरे आंसर में नीचे क्या लिखेंगे आप, 36, बिकॉज कितने पॉसिबल आउटकम्स मेरे पास है, द आउटकम इज हाउ मच,
द आउटकम इज 36. इज इट ऑडिबल? सुन पा रहे हैं? ठीक है ना भाई? इट इज हाउ मच ऑफ 36 बोलते हैं. चलिए बताइए कहां कहां डबलेट्स दिख रहा है आपको? 1 2 3 4 5 6. आंसर इज 6 बाई क्या हो जाएगा? 36. आंसर क्या आएगा? 1/6. क्या आपने कुछ ऑब्जर्वेशन किया? जो भी आंसर आया तो कैसे मूव किया था? वो मूव किया था डायगनली. देखिए, हाँ भाई ठीक है. 1 2 3 4, ये ऐसे दिख रहा है. कैसे मूव कर रहा हूं मैं? मूव कर रहा हूं डायगनली. तो इस रूल से आप काम कर पाएंगे. तो आंसर क्या आएगा? 6/36. आगे बढ़ना है, सेकंड क्वेश्चन करना है आपको. अच्छा यदि आपने ऐसे आंसर लिख दिया एग्जाम में तो आपका मार्क्स हटेगा, याद रखिएगा. तो कैसे लिखेंगे? पहले आप क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद ये काम करेंगे. इज इट फाइन? चलिए ये वाला काम आप कर लीजिए फटाक से. लेकिन सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड लिखिए फिर से वही कि when we throw two dices, find the probability to get. यहां से अब ट्विस्ट है, ध्यान दीजिएगा. sum as लिखा हुआ है 6. सम क्या लिखा है? सम एज 6. तो पहले इसकी मीनिंग समझो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में. ये कि जब दो डाइस को फेंकेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों पे जो नंबर्स आएगा उनका सम कितना आ जाए? 6 आ जाए. फिर ये हेल्प करेगा. दिखाऊं कहां था? देखिए ये फिर हेल्प करेगा आपको. सम आ जाए 6. बताइए यहां पे सम कितना आ रहा है? 2. ये तो है ही नहीं. फिर कौन है? ये भी नहीं है. कोई एक पकड़ लो पहले, कोई एक कैच करो. कौन सा है? कौन सा है? ये पकड़ लिया, आ गया. अब आ जाओ. ये वाला हो गया 6. यहां से कहां मूव करोगे? यू विल मूव डायगोनली मूव करोगे. बताओ कहां आ रहा है? ये भी 6. फिर कितना आ रहा है? 6. फिर कितना आ रहा है? 6. फिर कितना आ रहा है? 6. फिर काउंट करो. 1 2 3 4 5. आंसर इज 5/36. इसका आंसर कितना आएगा? 5 बाई कितना आ जाएगा? 36. सही है. ऐसे देखो क्वेश्चंस बनते हैं फ्रॉम द अनसीन पैसेज. मैंने बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन वी थ्रो टू डाइसेस सम एज 6 आपको मिल जाए. तो इसका मतलब है दोनों जो फेस पे नंबर आ रहा है उसका सम आना चाहिए 6. एक बार मैंने कैच कर लिया 6 6 6 6 एंड 6 एंड 6. तो 1 2 3 4 5. आंसर इज 5/36. अब एक दो क्वेश्चन और दे रहा हूं, वो अपने से करिए. आप लोग लिखिए पार्ट सी. जो भी आप लिख रहे हो क्वेश्चन या जो भी आप लिख रहे होंगे उसे लिखिएगा. फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट सम एज 9. सम एज 9. सम 9 आ जाए. अब बताओ 9 आना है तो पहले कौन सा कैच करोगे तुम? 9 में कहां पर? पहले ये वाला. कहां? ये वाला क्या? 1 2 3 4. आंसर इज 4/36. आखिर 1 बाई क्या आएगा? 9 आंसर आएगा. ये भी ठीक लग रहा होगा. आपको बोर्ड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन सम वाले मिलेंगे और डबलेट मिलता है. तो डबलेट वाला मैं करवा दिया, सम वाला भी आप ऐसे कर रहे हैं. लेकिन सर एक प्रॉब्लम यही कि सर ये पूरा बनाना पड़ता है एग्जाम में क्या? तो मैं बोलूंगा नहीं, टेंशन मत लो. एक सेटिंग, एक ट्रिक है, वो सुपर ट्रिक है, बता दूंगा आपको मैं, काम आएगा वो.
उसके हेल्प से आप कोई भी सम उसके बिना भी कर लेंगे, लेकिन वो ट्रिक याद होना चाहिए बस आपको, ठीक है। तो क्या आप लोग ओरली बता सकते हैं कि सम आएगा 10, ओरली 10 आ जाए सम, क्या आंसर है? कितना आएगा? 1 2 3, आंसर इज भाई, ठीक है ना भाई। और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो बाद में बनेंगे, फिलहाल इतने आपके बेसिक क्वेश्चंस हो गए। अब वो ट्रिक क्या है वो समझिए ध्यान से। ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है क्लास 10th के बच्चों के लिए, और 10th के बाद भी बच्चे जब जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी फंसता है, तो वो ट्रिक वहां तक भी काम आएगा आपको। वो ट्रिक ले लीजिए आप मेरे से, वो काम आने वाला है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, जब 2 डाइस को फेंकेंगे तो सम आने की प्रोबेबिलिटी 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। मुझे ये बताइए मिनिमम सम कितना आ सकता है? 2। और व्हाट अबाउट द सम विल बी मैक्सिमम? द मैक्सिमम आएगा 12। तो या तो 12 आएगा या तो क्या आएगा? 1 आएगा। किसी ने कोई आपको आंसर 2 के पहले नहीं मिलने वाला और 12 के बाद नहीं मिलने वाला। तो एक काम करते हैं, तो मैंने लास्ट टाइम क्या बोला था आपसे, इसका एक ट्रिक, उसका नाम क्या है ट्रिक का? कुछ याद है उस नाम को? बताइए। क्या बोलते हैं? तिलक बोलते हैं। बाबा जी क्या बोलते हैं? तिलक। तो बाबा जी का तिलक कुछ इस तरह से पहले बच्चा बना लेता है। देखना, बड़ा अच्छा ट्रिक है ये तिलक देख रहे हैं, ऐसे बनता है ना, ऐसे तिलक। अब इस तिलक के अंदर आपके सारे क्वेश्चन लाइज कर जाएंगे एक बार में ही। वो ऐसे, बताइए मिनिमम सम क्या था? मैंने क्या बोला? 2। तो यहां क्या लिखेंगे? पहले 2 लिखेंगे, आप लिखना मत, ठीक है। 2 3 4 5 6, यहां कर देंगे 7, ठीक है। फिर यहां होगा 8, फिर यहां होगा 9, फिर यहां होगा 10, यहां 11, यहां पे 12। ऐसे लिख पाएंगे नंबर्स को? 7 यहां होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि व्हेन वी थ्रो 2 डाइसेस सम आ जाए 2? तो पहले वाले लेयर को ऐसे कट करोगे तो पहली बार कट हुआ तो यहां पे 1 लिखो, सेकेंड टाइम कट हुआ इसको 2 लिखो, थर्ड टाइम कट हुआ इसको 3 लिखो, फोर्थ टाइम कट हुआ इसको 5 लिखो, यहां पे कट करो इसको, यहां पे ये कितना आ गया? 6। कौन कितनी बार किस नंबरिंग पे कट हुआ थी आपको याद है, काम हो जाएगा। बताइए, सम आ जाए 2 तो आंसर आएगा 1/36। सम आ जाए 12, आंसर इज व्हाट? 1/36। सम आ जाए 10, आंसर इज व्हाट? 3/36। सम आ जाए कितना? 5, आंसर इज व्हाट? 4/36। सम आ जाए 7, आंसर इज व्हाट? 6/36। सम आ जाए 9, आंसर इज 4/36। सम आ जाए 5, आंसर इज व्हाट? 4/36। 2 और 12 का आंसर एक ही आएगा, 3 और 11 का आंसर एक ही आएगा, 4 10 का आंसर एक ही आएगा। आइए चेक करते हैं ट्रिक काम कर रहा है कि नहीं। सम आ जाए 10, आंसर आ रहा है 3, वहां चेक कर लो है कि नहीं। आइए बताइए, सम 10 पे है कि नहीं? सम कहां 10 है? दिख रहा है? 1, फिर क्या है? 2, फिर क्या है? 3, आंसर क्या आ रहा है? 3 भाई आ जाएगा। चलो, सम आ जाए 7, मेरे वाले ट्रिक में 7 क्या लिखा है? 6 भाई, देखते हैं कि नहीं। 7 कहां है? 7 का है? 7 का है? 1 2 3 4 5 6, आंसर इज व्हाट? 6/36। सही है। सम आ जाए केवल 2, एक ही बार है, आंसर क्या आ रहा है? 1/36। तो कहीं इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत ही कौन सा स्टाइल है, इसको बोलते हैं क्या लिखा है? इसे बोलते हैं हैशटैग विच मेथड, इसे बोलते हैं लल्लन टॉप मेथड है। लल्लन टॉप मेथड में इसको करके फटाक से क्वेश्चन कर लीजिएगा, एग्जाम में काम आएगा आपको, ठीक है। ये लल्लन टॉप मेथड आपको दे दे रहा हूं बहुत काम आता है सब निकालने के लिए। एक बार अपने से बनाओ तिलक, तो बन पा रहा है? नंबरिंग पे लिख करके काट देना, जो जहां पे कटेगा जिस नंबरिंग पे वो काम करेगा। वो तिलक बना पा रहे हैं आप? पहले देख लीजिएगा एक बार। ये देखिए कॉन्सेप्ट दिया है मैंने आपको, आपको ट्रिक दिया है, तो ट्रिक भी कॉन्सेप्ट से ही मिलता है। पहले वो भी दे दिया है आपको कॉन्सेप्ट, या ट्रिक दिया गया आपको, देख लीजिएगा। कर पाएंगे? ठीक है। तो एक बार आप ओरली बताइए कि जब 2 डाइस को फेंकते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम आ जाए 8?
तो आंसर क्या बोलेंगे? बोलेंगे 5/36, आपका आंसर हो गया। और वहां पे एग्जामिनर ये देखता नहीं है वैसे भी आपके लिए, वो आपके लिए होता है इट फॉर आर कन्वीनियंट। यदि आपने साइड में कहीं रफ में ऐसे बना मत दीजिएगा, वो साइड में आपके लिए आप फॉर्मूला लिख के आएंगे, फॉर्मूला, और ये लिख के आएंगे आंसर। आपको क्वेश्चन भी 1 मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स कर ही लेंगे, क्या इतना बनाएंगे बैठ के उसको आप लोग, तो वो कर लेंगे आप। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट था डाइस वाला। 3 डाइस से कभी नहीं आने वाला आपको, 2 तक ही आपको मैक्सिमाइज करता है वो। तो ये लल्लन टॉफ मेथड है जिसमें से आप सम निकाल पाएंगे बड़े आराम से। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस अभी भी हैं आपके एनसीईआरटी में, बोर्ड्स में, थोड़ा लॉन्ग 2 नंबर का आता है, 3 नंबर में आता है, उसके लिए यही बनाना पड़ेगा। ये केवल काम करता है सम के लिए और किसी में काम नहीं करेगा। सम निकालना है तब करेगा। ठीक है, तो ये आपने कर लिया है। अब इसके बाद एक और हेडिंग बनाइएगा, तो लिखिए सम इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब थोड़ी थ्योरी एक्सटेंड करना पड़ेगा आपको, तो लिखा है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो उसमें आप हेडिंग बनाइए। द फर्स्ट हेडिंग इज, सबको पता ये होना चाहिए कि ये लिखा है श्योर इवेंट का मतलब क्या होता है। सेकंड, आपको ये पता होना चाहिए कि इम्पॉसिबल लिखा हुआ है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या होता है, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। थर्ड पॉइंट आपको पढ़ना पड़ता है, लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है, ये आपको पहले समझना पड़ेगा। श्योर इवेंट क्या होता है, इन सब पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। श्योर इवेंट क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट, और लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, और साथ में डी वाला पॉइंट है, इसका नाम है इक्वली लाइकली आउटकम। नाम बड़ा अजीब सा इसका है, लेकिन काम सबका बड़ा आसान है। सब लेते हैं, हार्डली लेते हैं 30 सेकंड या 1 मिनट हर एक टॉपिक। सिंपल टॉपिक कुछ खास है नहीं है, बट लेकिन सब इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री, और क्या लिखा है, इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो मैं स्टार्ट करता हूं 1 बाय 1 इसको स्टार्ट कैसे करना है, देखिए। चलें स्टार्ट करें। देखिए, बहुत ही सिंपल से वर्ड में आप याद रखिए, श्योर इवेंट का मतलब क्या होगा, जब किसी की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करें और आंसर एग्जैक्टली क्या मिल जाए, 1, तो जान लगे वैसा इवेंट है वो श्योर इवेंट है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, किसी बैग में मेरे पास 5 रेड बॉल है, ठीक है, और मैं आपसे कहता हूं कि चूज अ बॉल रैंडमली, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको रेड बॉल ही मिल जाए, तो बताइए आंसर क्या आ सकता है, 1 ही आएगा, बिकॉज फेवरेबल और पॉसिबल आउटकम क्या है, एक ही दिख रहा है। 5 बॉल में से एक बॉल चूज करना है, और वो बॉल रेड आ जाए, रेडी बॉल सब है ही उसके अंदर, तो क्या बोलते हैं, ये क्या है, श्योर इवेंट है। तो ऐसे इवेंट में आप प्रिडिक्शन नहीं करते, उसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। 5 प्रैक्टिकल और 5 याद किए आप लोगों ने, कोई डाउट नहीं कि सक्सेस मिलेगा आपको, एक पक्का वहां एग्जाम मिलने वाला होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। तो क्या बोलेंगे बताइए इसका डेफिनेशन, एक ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाती हो, 1, उसे क्या बोलते हैं हम, श्योर इवेंट। इसका उल्टा ये है, बताओ यहां क्या होना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग, एक ऐसा प्रोबेबिलिटी, तो ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाए, 0 बन जाए। तुम्हारे पास एक बैग में रेड बॉल है और प्रोबेबिलिटी निकालो कि ब्लैक बॉल निकल जाए, पॉसिबल ही नहीं है सर, उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो बोलेंगे ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 वजह से क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट है। तो ये 2 पहले आप लिखिए डेफिनेशन, फिर 2 आगे बढ़ता हूं। ये दोनों पेयर में है, ये दोनों और पेयर में है। पहले आप अपने आप डेफिनेशन इसका बनाइए। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लिया होगा आप लोगों ने।
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 1, दैट इवेंट इज कॉल्ड श्योरली, क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोलते हैं। उसके बाद आगे इम्पॉसिबल है। अब इसकी बारी करते हैं बच्चों, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पे आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन श्योर मिलेगा। जो बच्चे स्टैंडर्ड मैथ्स लेते हैं उनको इसमें से 2 नंबर क्वेश्चन मिल जाता है कभी कभी, और जो बेसिकली है उनके छोटा मोटा मल्टीपल जस्ट मिल जाता है। ध्यान से फोकस करना है कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री केवल आप ये जानिएगा कि किसी इवेंट के नहीं होने को इंडिकेट करता है, मतलब नॉट हैपनिंग ऐसे बोल सकते हैं कि कोई इवेंट नहीं हुआ तो नॉट हैपनिंग को ये इंडिकेट करता है, लिखा है नॉट हैपनिंग, ठीक है। बताता हूं इसको एलेबोरेट करना क्या आपको है, फिलहाल अभी आप इसकी मीनिंग समझे। कॉम्प्लीमेंट्री नॉट होता है, नहीं नहीं को मानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री है। कैसे लिखते हैं इसको लिखते हैं ई के ऊपर ऐसे बार बना देते हैं, मतलब इवेंट का नहीं होने को इंडिकेट करता है ये। या क्या बोलते हैं, ई पे ऐसे डैश कर देते हैं तो बोलते हैं प्रोबेबिलिटी के नहीं होने को इंडिकेट करता है, बोलते हैं ई की पावर क्या है, डैश चल रहा है, ठीक है। अब इसकी मीनिंग को और समझिए एग्जाम्पल के थ्रू। देखो समझना क्या बता रहा हूं। एक तुम्हारे पास बैग है, उसमें 1 2 3 4 5, जैसा कि लास्ट टाइम था, 5 रेड बॉल्स है, और 1 2 3 4 तुम्हारे पास येलो बॉल है। अब कोई आपसे बोले कि प्रोबेबिलिटी निकालो, यहां पे ई बार लिखा हो, ऐसे आर लिखा हो, मतलब कि रेड चूज करने की कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ रेड बॉल क्या है, तो बताओ इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ मतलब क्या होता है, रेड का कॉम्प्लीमेंट क्या है, मतलब रेड नहीं आना चाहिए। तो बताओ रेड नहीं तो क्या ही आएगा, येलो आ जाएगा। तो बताओ इसका आंसर तुम क्या लिख के लाओगे। इसका आंसर रेड नहीं दोगे तुम, 1 2 3 4 बोलोगे, आंसर इज 4/9 बोल के आओगे, सही है। ये रेड के नहीं आने को इंडिकेट करेगा। नाउ व्हाट अबाउट दिस वन, अब क्या आंसर क्या आएगा, 5/9, बिकॉज अब रेड के आने को इंडिकेट कर रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, किसी इवेंट के नॉट हैपनिंग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। अभी लिखना नहीं है बिकॉज इससे एक और बात है, इसी के साथ एक फॉर्मूला आप अटैच कर लेंगे दैट हेल्प्स यू अ लॉट इन द क्वेश्चन। वो ये है, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने का और प्रोबेबिलिटी नहीं होने का दोनों का सम हमेशा क्या मिलना चाहिए, 1 मिलता है। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, MYR, मुझे याद रखना, दिस इज सुपर स्टार है ये तुम्हारे लिए जो लिख रहा हूं मैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट का आंसर क्या हमेशा आता है, 1 आता है। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री और जो एक्चुअल इवेंट है दोनों का सम हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अब इसको आप आराम से लिख पाए, क्या लिखना है आपको। तो लिखिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, एंड इट इंडिकेट्स, क्या करता है इंडिकेट ये, इट इंडिकेट्स टू नॉट हैपेंड एन इवेंट, किसी इवेंट के नहीं होने को ये इंडिकेट करता है, बस उसे कॉम्प्लीमेंट्री बोलता है। और लिखते कैसे वो सामने दिख रहा है आपको, ई के ऊपर डैश रहेगा या बार लगा रहेगा, फिर वो क्लाउड में जो फॉर्मूला लिखा है उसको आप अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, यदि आपको इस टॉपिक को और क्लियर करना है तो एक क्वेश्चन बन जाएगा तो आप क्लियर कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन आपको बना के दिखाता हूं कैसे करना है। तो एक क्वेश्चन आप इसको लिखिए, आप समझ जाए करना है। चलो लिखो, लिखो। A student attempt questions of an examination. आगे लिखिए कॉमा, probability of giving wrong answer, probability of giving wrong answer is x/3. Probability of giving wrong answer is x/3 and
राइट आंसर इज x अपॉन 2. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. Probability of wrong answer is x upon 3. Probability of giving right answer is x upon 2. Find the value of x. Think logically and give the answer of it. क्या लग रहा है? मुझे ऐसा फील आ रहा है कि right किसका होता है कॉम्प्लीमेंट्री, wrong का, और wrong किसका होता है कॉम्प्लीमेंट्री, right का. आगे आप समझदार हैं. मतलब ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं. ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इसका, जिसको तुम मान लो, तुम्हारी मर्जी. राइट नहीं हुआ तो क्या ही होगा, आंसर आपका रॉन्ग होगा, और रॉन्ग नहीं तो क्या होता है, राइट होगा. तो इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे? क्या सोच पा रहे हैं इस क्वेश्चन में आप लोग? सोचिए. बताइए इसका आंसर क्या होगा आपके, क्या बन रहा है? आंसर इज, यदि आपने इस वाले को P ऑफ E लिखा होगा तो पक्का ये क्या बनेगा आपका, ये P ऑफ E क्या बन रहा होगा, बार बन रहा होगा. और किसी बच्चे को इससे नफरत है, उसको रॉन्ग से राइट ही पसंद है, तो राइट वाले को P ऑफ E करेगा तो इसको बार कर देगा. दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, और दोनों का सम क्या होता है, फॉर्मूला क्या बोलता है, दोनों का सम हमेशा क्या बना है, 1 बना है. आंसर कैसे आएगा, बस वैल्यू को आपको पुटअप करना है और आपको आंसर निकालना है. यू हैव फाउंड द आंसर. आंसर इज 5 बाई, आंसर है 6/5. ये देखिए ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे 2 नंबर के, आप कॉम्प्लीमेंट्री वाले. तो कॉम्प्लीमेंट टॉपिक के लिए क्वेश्चन सही था आपके लिए, अब समझ जाएंगे करना. भाई ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री वाला बस आपको नॉट को इंडिकेट करना और कुछ खास नहीं करना, नॉट वाले को बस. और कभी आपको इसका आंसर निकालना हो क्या करेंगे आप, हमेशा 1 में से इसको माइनस कर लेंगे. जो आपको फॉर्मूला पढ़ा है वही सेम लिखा हुआ, देखो 1 में से माइनस करना होता है. इसको वहां पे शिफ्ट करेंगे तो जो सामने आप याद किए फॉर्मूला वही है ये वाला. ठीक है, ये वाला सही हो गया. अब डी वाले पर आइए. उसका नाम क्या है, थ्योरी का लिखा है इक्वली लाइकली आउटकम. ठीक है, बहुत सिंपल सा ये टॉपिक है. जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स आई कैन से, कोई ऐसे 2 आउटकम बच्चों चूज करो जिसके होने की प्रोबेबिलिटी 50-50% हो जाए. बस मतलब दोनों में कोई डिफरेंशिएट ना करना पड़े, कोई पार्शियलिटी ना हो, दोनों की होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, जस्ट 50% हो जाए. वो आउटकम कैसे कहलाते हैं, बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम. नाम भी क्लियर है, इक्वली लाइकली आउटकम. एक जैसा दिखता हूं मैं, एकदम लगाया इक्वली लाइकली आउटकम्स है. कोई ऐसा एग्जाम्पल रखें आप जहां पे प्रोबेबिलिटी दोनों की होने की आउटकम 1/2 1/2 या हाफ हो जाए या 50% हो जाए, तो बोलेंगे हाँ रखा हूं. बताइए कौन सा है, क्या बोल रहे हैं आप लोग, क्वाइन बोल रहे हैं. कैसे बताइए कौन हो सकता है, जब क्वाइन को टॉस करेंगे तो आउटकम क्या मिल सकता है आपको, हेड मिलने कितना आता है 1/2. चेंज करो पर्सन कितना आएगा, 50% आ जाएगा. व्हाट अबाउट टेल्स कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा. दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 50% है. इसीलिए टॉसिंग अ क्वाइन में जो आउटकम्स आते हैं वो कैसे आउटकम होते हैं, बोलते हैं वो इक्वली लाइकली आउटकम्स है. और भी कुछ है क्या, डाइस. जब आप डाइस को थ्रो करेंगे तो जितने भी नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6 5 एंड 6, चेक कर लीजिए पहले, ऐसा नहीं डोंट बिलीव ऑन मी, पहले चेक कर लो. 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6. फिर क्या है 2/6 की 1/6. फिर कितना है 1/6 1/6 1/6 1/6. क्या सबके आने की प्रोबेबिलिटी 50% है, चेक कर लो, देख लो एक बार. क्या लग रहा है आपको, 50% चांस लग रहा है तो सबको आने का, नहीं लग रहा है. तो कभी ऐसा ना हो जाए कि आंसर को आप सेम मान लीजिएगा, आंसर सही मिलेगा, 50% चांस होना चाहिए, एग्जैक्टली 50% दोनों को आ जाए. यदि ऐसा हो गया तो बोलेंगे क्या, दिस इज कॉल्ड द इक्वली, वो वाला आपका नहीं कहलाएगा, इक्वल लाइकली आउटकम्स. फाइन है. चलो, मैच स्टार्ट होने से पहले क्या होता है, टॉस अ क्वाइन. क्या रीजन हो सकता है बताइए, बिकॉज टॉसिंग अ क्वाइन की द फेयर रिजल्ट. रीजन क्या है, दोनों टीम में कोई नहीं करता वो पार्शियलिटी. टॉस करना क्या होता है, बिकॉज जो इवेंट होने जा रहा है और जो आउटकम्स आएंगे वो कैसे आउटकम होते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम. 50 आपका 50 मेरा, इसे बोलते हैं नो पार्शियलिटी, इसीलिए वहां पे टॉस किया जाता है.
इज इट फाइन अबाउट इट? इस पे एक क्वेश्चन आपका थ्योरी वाला एग्जाम में आएगा कि टॉस क्यों होता है मैच से पहले, बिकॉज देता है फेयर रिजल्ट। यहां तक आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, अब आगे बढ़ना है आप लोग को। ये आपने पूरी थ्योरी मुझे पढ़ ली है, ठीक है। अब दो बातें और सीखनी है इसी थ्योरी के साथ आपको, अब उसकी बनाइए आप लोग हेडिंग। ये पूरा थ्योरी चल रहा है आपका इस समय, अब दो और बनाइए। अब आप लिखिए फिर से हैशटैग, अब लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी। कुछ प्रॉपर्टीज लिखना है आपको। जितना मैंने थ्योरी आपको लगातार बोल रहा हूं वो सब अच्छे से नोट डाउन करिएगा, उसमें से कुछ भी आपको मिल पाएगा एज एमसीक्यूज। लिखिए पहला वाला प्रॉपर्टी क्या है, आप बस ऐसे लिख लीजिए समझ जाएंगे। ये ऐसा, किसी की भी प्रोबेबिलिटी हमेशा किस में बीच में लाइज करती है? 0 और 1 के बीच में लाइज करता है। तो लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज व्हाट, क्या लिखा हुआ है? इट इज मोर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू व्हाट, क्या होता है? 0। भाई ठीक है ना, लिखा है मोर देन इक्वल टू 0 और क्या लिखा है? लेस देन इक्वल टू 0। क्या बता सकते हैं यहां पे साइन क्यों लगा इक्वल वाला? कुछ याद है? एग्जैक्टली 0 भी हो सकता है, किस केस में? इम्पॉसिबल में। एग्जैक्टली 1 भी चलेगा, किस केस में? श्योर इवेंट में। और यदि श्योर इम्पॉसिबल नहीं है तो आंसर कहां लाइज करेगा? हमेशा 0 और 1 के बीच में लाइज करेगा। ये प्रॉपर्टी याद रखना। अब चेक के करना कि आपको याद है कि नहीं प्रॉपर्टी। तो एक क्वेश्चन बनता है, लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 2.5। व्हाट डज इट मीन? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज व्हाट? 2.5 लिखा है, व्हाट डज इट मीन? इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए क्वेश्चन कर लीजिएगा आप लोग। बताइए क्या इसका मतलब है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 2.5 लिखा है, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? इसको क्या लिख करके आएंगे आप? इट्स अ कंप्लीटली इनलॉजिकल, ये कोई मतलब उसका नहीं, ये कंप्लीटली बकवास लिखा हुआ है चीज सर। डू नॉट से द इम्पॉसिबल इवेंट है, नहीं। यदि इवेंट इम्पॉसिबल हो तो आंसर क्या? 0 आता। तो ये क्या चीज है? किसी की भी प्रोबेबिलिटी कभी भी 2.5 नहीं हो सकता। इज इट और नॉट? नहीं। तो बोलेंगे दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल नहीं। रीजन क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑलवेज क्या होता है? ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 टू क्या होता है? हमेशा 2.5। बोलते ना मजाक में लोग 200% चांस है, फालतू बात है, ऐसा होता नहीं है। या तो 0% चांस होगा या तो क्या होगा? 100% चांस। बस 200 क्या होता है? परसेंट चांस। लेकिन हम लोग बोल देते हैं एज अ फन में कि 200% चांस से थोड़ा मत हो जाएगा, लेकिन होता नहीं, होता 100% तक है। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी क्लियर। देखो हमेशा उससे मिलाइज करवाना बच्चों। अच्छा बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं? -1.5 नहीं पॉसिबल है। अच्छा -1/2 पॉसिबल है कि नहीं? माइनस पॉसिबल है, हमें 0 और 1 के लाइज करना चाहिए, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। चलिए आपका पहली प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी लिखिए, लिखिए सम ऑफ all the events of sum of probability करना, sum of probability of all the events, sum of probability of all the events of an experiment,
ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज वन, इज ऑलवेज वन। देखिए हर एक थ्योरी का, हर एक स्टेटमेंट का आपको एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल नहीं समझेंगे तो रट्टा आपको मानना पड़ेगा, और रटना नहीं है आपको। हम लोग भी जब आपके टाइम में तो रटे नहीं, या कि तुम बना रहा हूँ, तो मैं आया हूँ बना रहा हूँ क्योंकि ये याद है, मुझे एग्जाम्पल याद है, तो फट से बन जा रहा है। सम ऑफ लिखा है ऑल, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, किसी एक की बात हो रही है, उसमें जितने भी इवेंट होंगे उनका सम क्या होगा, हमेशा वन हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, देखिए आप खुद समझ जाएंगे हाँ बात सही है सर। ये देखो फिर से बैग ले रहा हूं यहाँ पे, बैग में 1 2 3 4 5 6 7, इस बार थोड़ा अमीरी आ गई है तो 7 8 बॉल है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 येलो बॉल्स हैं। चलिए बताइए, तो लाउड बोलिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग रेड बॉल, आंसर इज कितना आएगा, 7/13। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग येलो बॉल, आंसर इज 6/13। दोनों को जोड़ो, बताओ आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। देखो जब दोनों को आप ऐड कर देंगे तो दोनों को ऐड करने पे आंसर क्या आएगा, 13/13 क्या आंसर आएगा, 1 ही आएगा। इज इट फाइन, देख लो। अच्छा टॉस द क्वाइन में हेड का आंसर, हेड का क्या आता है, टेल से कितना आता है, दोनों ऐड करो, आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। एक डाइस फेंकते हैं, 1 आने का सर क्या होता है, 1/6, 2 आने का 1/6, तो 1 आने का 1/6, 2 आने का 1/6, 3 आने का 1/6, 4 आने का 1/6, 5 आने का 1/6, 6 आने का 1/6, सबको जोड़ दिया 6/6, आंसर इज ऑलवेज 1। ये 1 चेक करता है कि आप एकदम सही जा रहे हैं, ये प्रॉपर्टी है इसकी। तो एग्जांपल दिया उस बेटर था समझने के लिए कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज 1। इट इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्यूरेसी। यहां तक आप पूरी थ्योरी खत्म कर सकते हैं, बस आप नहीं कह सकता हूं। आपने थ्योरी पूरी खत्म कर ली, क्वेश्चंस खत्म नहीं किया है, आपने थ्योरी पढ़ लिया है। अब क्वेश्चन जब आएगा तो बहुत आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, एक्सेप्ट फ्यू भी है जो डिस्टर्ब कर सकता है, वो क्वेश्चन करके ही सीख पाएंगे आप। जब असाइनमेंट करवाऊंगा तब आपको। सबका हो गया क्वेश्चन यहां तक? प्रोबेबिलिटी को लाइट मत लीजिएगा, लाइट तो आप कुछ लेते नहीं है, वैसे लीजिएगा मत। कोई भी छोटा मोटा चीज कब आपको घाव दे पता नहीं है, पता एग्जाम में सब क्वेश्चन कर प्रोबेबिलिटी नहीं कर पाए, ऐसा भी होता है, हुआ है इसलिए कह रहा हूं। तो कोई भी लाइट मत लेना कि अरे लाइट है तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। 2-3 नंबर से ही आप कहीं से कहीं और चले जाएंगे। पता लगा आपको डिस्ट्रिक्ट टॉप करना था, स्कूल टॉप भी नहीं कर पाए, बस वो 3 नंबर आपको नहीं मिला, क्योंकि एक नंबर पे कई बच्चे फाइट करते हैं केवल 0.5 के ऊपर। तो चले आगे बढ़े। अरे नो क्वेश्चन नहीं, एक सेकंड जो ये हमारा कौन सा था बच्चों मॉडल, आई थिंक हम लोगों ने मॉडल क्वाइन किया है, एटलीस्ट एटमो डाइस के 3 किया है ना। ये आपका एक लास्ट मॉडल है जिसका नाम है, लिखो लीप ईयर एंड लिखो नॉन लीप ईयर, बस यही आपका लास्ट मॉडल बनता है। इसके क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी लगभग 80% है एग्जाम में, और जो बच्चे स्टैंडर्ड लेते हैं उनको आता है, एमसीक्यूज में आता है, और एक बार में आंसर आ जाएगा, रट्टा मान लो आंसर मिल जाता है, रट लेना इसका आंसर, बताता हूं आपको। लीप ईयर लिखा है, नॉन लीप ईयर कॉन्सेप्ट, मॉडल नंबर 4 आपको इंडिकेट करेगा। ठीक है, लीप ईयर और क्या रहेगा, नॉन लीप ईयर। तो सबसे पहले आप बताइए, कुछ आपको आइडिया ये क्या होता है लीप ईयर, ये सब होता क्या है, इसमें कितने होते हैं डेज? हाँ तो भाई समझना पड़ेगा, एज अ जीएस, ये मैथमेटिक्स नहीं है, जीके है, पता होना चाहिए कितना होता है, और उस बार में कितना होता है, और इतने से काम नहीं चलेगा बच्चों, और ध्यान से फोकस करना है। अब 366 डेज सबको पता होता है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि 366 में कितने वीक होते हैं। तो 5 2 क्या होता है, वीक,
और इसमें होता है 1 डे नहीं 2 डे क्या मिलता है आपको, एक्स्ट्रा मिलता है। आपके कितने वीक्स होते हैं, तो आप चाहें तो 552 में आप 7 से मल्टीप्लाई करके देखिएगा, आपको मिलेगा कितना, 364 मिल जाएगा, और 2 डेज का एक्स्ट्रा मिलता है। 365 में डेज और वीक और डेज कितने होते हैं, इसमें क्या होता है, 52 कितने होते हैं वीक्स, और ये कितना होता है यहाँ पे 1 डे एक्स्ट्रा होता है। तो पहले आप अच्छे से पहले ये सब पिक्चराइज कर लीजिए कॉपी में, पता होना चाहिए क्या होता है, ऐसे होता है। अब ये कॉन्सेप्ट समझना कैसे बताना है, फिलहाल पहले डेज और वीक को डिफरेंशिएट कर लें। किसी को चेक करना हो चेक कर लीजिए, सही लिखा है ना, देख लीजिएगा। एक वीक कितने डेज होते हैं भाई, 1 वीक में आई थिंक वी गेट 7 डेज, तो चाहे तो आप 7 से आप मल्टीप्लाई के चेक करिएगा, आपको मिलेगा 364 डेज। 2 बच गया, वो एक्स्ट्रा वहां चला गया, और वहां पे होता है 364 डेज, 1 एक्स्ट्रा बच गया। इतनी बातें आपको तो दिखने में अच्छी लग रही होंगी, इसके बाद थोड़ा दर्दनाक कॉन्सेप्ट है, या तो आप समझ लें या तो याद कर लें, 2 ऑप्शन है। तो रट्टा मार लेंगे तब भी आपको आंसर मिल जाएगा एग्जाम में, और समझ लेंगे तो अच्छी बात है। तो आइए ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या इसमें होता है। देखो लीप ईयर और नॉन लीप ईयर के एग्जाम के क्वेश्चंस हमेशा फिक्स होते हैं, एकदम प्रॉपर वो लिख आउट होता है ये क्वेश्चंस कैसा आएगा लीप ईयर का। बस 1 ही 2 फॉर्मेट क्वेश्चन आता है, वो क्या आता है मैं दिखाता हूं आपको। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखो तो मैं पहला क्वेश्चन बनाता हूं, करूंगा मैं, आप नहीं करेंगे, आप केवल फोकस करेंगे मेरे साथ, ठीक है। देखिएगा, तो क्वेश्चन ये है, मैं लिख रहा हूं, आप लिखिएगा मधु जी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, what is the probability to get 53, क्या बोल रहा है, मंडे बोल रहा है इन नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। एकदम मत करना, इवन सोचना ही मत, छोड़ दो उसको, वो मेरा काम कैसे देता हूं, करना क्या आपको। लिखा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट 53 मंडे नॉन लीप ईयर। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो 53 ही क्यों पूछा है सर, तो थोड़ा सा आप भी अपना लॉजिकल सेंस अब अप्लाई करिए कि यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या आप बता सकते हैं मेरे को, इस नॉन लीप ईयर में क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको मिलेंगे 52 संडे, बताइए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, थिंक अबाउट इट। क्या आप थिंक लॉजिकली कि नॉन लीप ईयर में क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस ईयर में आपको मिलेंगे 52 संडे। तो मैं बोल रहा हूं ये श्योर इवेंट है, आंसर 1 ही आएगा, बताओ क्यों, कोई डाउट है आपको, है जिसके पास 52 वीक होंगे तो क्या वहां संडे नहीं आएगा एक उसमें, तो कितने होते हैं संडे मेरे पास, तो 1 वीक में 1 संडे तो पड़ेगा ही। तो मैंने बोला कि ये वीक मेरा यदि कंप्लीट हो गया होगा तो इसका मतलब इतने संडे तो आएंगे ही, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन में 1 आएगा। क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसमें आएगा 52 मंडे, आंसर क्या होगा, 1 ही आएगा। जब इतने वीक पास हो चुके हैं तो क्या इतने मंडे आपको नहीं मिलेंगे। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको मिलेगा 50 थ्रू वेडनेसडे मिल जाएगा, आंसर क्या आएगा उसका, 1 ही आएगा। अब फिर सोचता हूं कि आप पता नहीं बोल पाएंगे ना बोल पाए। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको नॉन लीप ईयर में 50 मिलेंगे संडे, बताओ इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, अरे हाथ उठाइए, क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि नॉन लीप ईयर में आपको मिलेंगे 50 संडे, आंसर क्या आएगा, नहीं गलत बोल रहे हैं आप लोग, प्रोबेबिलिटी आपको गेस करनी है, आप गलत बोल रहे हैं, आप फाइंड आउट कर रहे हैं। आप फाइंड मत करिए ना मेरे को, आप बताइए कि क्या चांस है, क्या लग रहा है आपको, 50 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या दिख रही है, 100% चांस है, इसमें डाउट कहां है आपको, है डाउट है क्या आपको, मतलब आप फाइंड आउट कर रहे हैं, बोल रहे हैं 51 अपॉन समथिंग, डाउट में है, उतना मिलेगा ही। अच्छा बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि 49 संडे मिलेंगे, चांस कितना है, 100% मिलेगा ही मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा मेरे को। लेकिन ये बताओ कि 53 डाउट है कि नहीं, तो ये डाउटफुल है, बिकॉज इसके बाद वाला जो आएगा पता नहीं उस
डेज में क्या होगा, उसमें संडे पढ़े कि ना पढ़े। मैंने कहा था कॉन्सेप्ट डीप इसका है। दो बच्चे क्लास के होंगे, या तो रट्टा इसको मान लेंगे, आंसर निकाल लेंगे, उसका भी काम हो जाएगा, या तो फिर इसको डीप समझेंगे, आगे के लिए काम हो जाएगा वो आगे। 5-3 संडे का ही क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, रीजन ये था बिकॉज यहां तक का इवेंट श्योर होता है। देखो यहां पे पक्का आपको आंसर मिलेगा, प्रॉब्लम इसी में होती है। अब इसी डेज के लिए वहां पे क्वेश्चन बनाया गया है, तो फिर से बार आप रिप्लाई करना। 5-2 पड़ेगा वेडनेसडे, आंसर इज 1। 51 पड़ेगा वेडनेसडे, आंसर इज 1। 49 पड़ेगा मंडे, आंसर इज 1। 48 पड़ेगा मंडे, आंसर इज 1। लेकिन 53 वाले पे आपको फाइंड करना पड़ेगा, ये डाउट में। और डाउट जहां आता है वहां क्या आता है, प्रोबेबिलिटी आती है। प्रोबेबिलिटी यहां आ रही है, देखिए, तो ये वाला आते हैं। अब ये कैसे करना है वो देखिए ध्यान से पहले आप लोग। पहले तो ये लिखा है क्या, नॉन लीप ईयर, तो मुझे बताइए कितने होते हैं इसमें डेज, फिर से 365 डेज, और क्या होता है 1 डे एक्स्ट्रा, भाई ठीक है ना। या आप इसको ऐसे करें, कितने वीक होते हैं, 5 वीक, और 1 डे क्या होता है एक्स्ट्रा। चलिए, यहां तक कोई डाउट आपको है क्या, यस और नो? यहां तक कोई डाउट नहीं। डाउट कहां पर है, वहां पर है। तो इसी 1 डे का बच्चों बनाओ सैंपल स्पेस। बताओ इस 1 डे क्या क्या हो सकता है। इस 1 डे में भी क्या हो जाए, संडे पढ़ाओ, उस 1 डे क्या हो जाए, मंडे पढ़ाओ, फिर क्या हो जाए, ट्यूसडे पढ़ाओ, मे भी क्या हो, डब्ल्यू हो, मे भी क्या हो, थर्सडे हो, मे भी क्या हो, सैटरडे भी, मंडे, उसके बाद क्या आएगा, बस फ्राइडे के बाद क्या आ सकता है। बताइए कितने आपके पास स्पेस है, सैंपल स्पेस। तो 1 2 3 4 5 6 7, आंसर है 7। और जो तुम्हें चाहिए क्या लिखा है, मंडे, वो कितनी बार आ रहा है, 1 बार। आंसर इज व्हाट, 1/7। ये आपका आंसर बनेगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आपको हैं, तो पहले आप ये दिखाएंगे, फिर उसकी सैंपलिंग करेंगे, उस 1 डे की सैंपलिंग करेंगे। और जिसको बहुत डीप से गुस्सा आ रहा है कि नहीं डीप समझ में आता, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस ये याद रखिए, जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप इसके लिए बनाएंगे सैंपल स्पेस और अपना काम कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, आंसर क्या आएगा, 1/7 आएगा। अब इसी आंसर में फिर बताना मेरे को, 53 आ जाए वेडनेसडे, आंसर क्या आएगा, 1/7 ही आएगा। रट्टा मान लो भाई, मैंने कहा था आपसे। चलिए 53 आएगा फ्राइडे, आंसर क्या आएगा, 1/7 ही आएगा। तो दुनिया में कोई भी क्वेश्चन बोर्ड का आ गया जहां पे नॉन लीप ईयर लिखा हो और 53 लिखेगा ही लिखेगा, वो कुछ और लिखेगा नहीं आपके लिए, तो आंसर क्या आता है हमेशा, 1/7। रट्टा मान लो काम हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे आराम से कर लीजिएगा। ये हो जाएगा तो आपको आना पड़ेगा लीप ईयर कॉन्सेप्ट में। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि 52 वीक आ चुके हैं, उस वीक में आप डाउट मत रखिए ना, उस 100% चांस है कि वो संडे पड़ेगा उसके अंदर। संडे कहीं और चल गया था क्या, वो तो आएगा ही, क्यों नहीं आएगा। तो बच्चे उसको फाइंड आउट कर रहे हैं, फाइंड डाउटफुल वाले में करते हैं। यहां डाउट था एक वाले में, तो वहां फाइंड करेंगे आप। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे बनाइए सैंपलिंग, आंसर आ गया। अलॉन्ग विथ फॉर्मूला राइटिंग, डोंट फॉरगेट टू राइट फॉर्मूला, लिखिएगा, मतलब वहां कर जाएगा वहां पे आपका। मोस्ट प्रोबेबली चांस है जो बच्चे मैथ्स लेते हैं स्टैंडर्ड, उनको आता है मल्टीपल चॉइस में लीप ईयर कॉन्सेप्ट और नॉन लीप कॉन्सेप्ट। ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट बनता है। एकदम ऐसे ही करना है एज इट इज, मैंने किया आपके लिए। सैंपल स्पेस तैयार करिए और आंसर ला देंगे 1/7। तो सैंपल स्पेस सेम रहेगा, कल को फ्राइडे आएगा, वही सेम कर देना, आंसर सब आएगा, सबका सेम आंसर आएगा। मेरे भाइयों 54 भी नहीं पूछेगा, 54 एकदम नहीं आने वाला। 1 ही डे बचा हुआ है, आगे कहां भागोगे तुम लोग, नहीं भाग सकते। एक ही दिन की बात करेगा, 53 की बात करेगा, 2 नहीं पूछेगा। इन केस पूछ दिया, पैसा मिल गया एग्जाम में पूछे क्वेश्चन, तो आप आंसर क्या 1 बोल दीजिएगा इसका। तो 50 पूछा, आंसर 1 बोल दीजिएगा, वो डाउटफुल नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन वो एग्जाम में आप कोई भी बुक उठाइए, कहीं भी उठाइए, आपको 53 ही मिलेगा। वो लॉजिकल आंसर होता है। क्यों वो पूछा है बताया मैंने आपको। अब इस पे आ जाइए, चलिए अब इसका समझिए क्या होता है इसमें। इसका भी आंसर फिक्स है, पहली बार याद कर लेना, ठीक है। देखो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस ईयर में
53 पढ़ेंगे फ्राइडे। चलो ठीक है भाई, समझिए। बताओ पहले इसको ब्रेक करो, किस पे कितने वीक होते हैं। वहां तक कोई डाउट नहीं है, उसको छोड़ो, इग्नोर कर दो, वो गया, वो तो बात ही खत्म है। डाउट किसमें है? उस 2 दिन में क्या पढ़ सकता है, डाउट इसमें। तो इस 2 दिन का सैंपलिंग करो। कैसे करोगे बताओ? यदि संडे पढ़ा, साथ में क्या पढ़ेगा? मंडे। यदि मंडे पढ़ा, साथ में क्या पढ़ेगा? ट्यूसडे। यदि ट्यूसडे पढ़ा होगा, साथ में क्या आएगा? वेडनेसडे। यदि वेडनेसडे है तो साथ में क्या आया होगा? थर्सडे। यदि थर्सडे आया होगा, साथ में क्या आया होगा? फ्राइडे। बहुत सही जा रहा है। यदि फ्राइडे पढ़ा होगा, साथ में क्या आएगा? सैटरडे। 2 दिन की बात हो रही है ना। फिर क्या आएगा? संडे। और कुछ है क्या? नहीं सर। बताइए कितने सैंपल स्पेस है? 1 2 3 4 5 6 7। आंसर तो 7 आ गया। तो तुमको चाहिए फ्राइडे को कितनी बार आ रहा है? तो फ्राइडे कैन बी हेयर एंड हेयर। आंसर आता है 2/7। अच्छा, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी टू गेट 5 3 मंडे? 2/7। वेडनेसडे 2/7। रट्टा मार लो, खत्म। नॉन लीप ईयर का आंसर क्या आता है? 1/7। लीप क्या आता है? 2/7। आंसर याद कर लो, बस हो गया। जिनको नहीं कौन सा मतलब होता है, जिसमें काम चल धक्का मार के चलना है, लाइफ नहीं धक्का मार, उस कैसे करता है? 2 बच्चे होते हैं ना भाई, एक धक्का में चलते हैं लाइफ में अपने, तो धक्का मारना हो तो बस याद कर लो 1/7 एंड 2/7। और कॉन्सेप्ट समझना हो तो मैंने समझा दिया। लेकिन धक्का मार के केवल आप मोमेंटरी हैप्पीनेस ही ले पाएंगे, कुछ दिन का बस खुशी है, बस लाइफ टाइम नहीं मिल पाएगा। लाइफ टाइम के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए आपको। ठीक है, तो सैंपलिंग करके आप अपना आंसर करिएगा, एकदम ऐसे ही करना है। यहां तक कोई डाउट मत रखना, 5-2 तक वो नहीं पूछेगा। आप भी जान रहे हैं इसमें मुझे इफ एंड बट नहीं है, इसका आंसर आएगा 100%, वो श्योर है। ये तो वैसा ही है ना, तुमसे कोई पूछ दे, कोई तुम्हारे घर मेहमान है तो बोले कि एक बताओ तुम्हारे पास एक वीक में क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक संडे पड़ेगा। आप फाइंड कर रहे हैं झूठ मूठ का, अरे 100% पड़ेगा, उसमें सोचना क्या है? आंसर है 100%, 1 आंसर आएगा, वैसे ही है। डोंट से 1/7 आंसर आ जाएगा उसका, डाउट नहीं है उसमें। हम लोग डाउट होता है सस्पेक्टन, यहाँ सस्पेक्ट कर रहा है, जहां पे करते हैं सस्पेक्ट वहीं पे प्रोबेबिलिटी आती है। ठीक है भाई लोग, तो अब आपका प्रोबेबिलिटी का सारा थ्योरी खत्म हो गया है। क्वेश्चन छोटा मोटा किया आप लोगों ने। अब आपको अपना एनसीईआरटी एनकाउंटर करना है और अपना पीवाईक्यू एनकाउंटर करना है, पीपीवाईक्यू करना है और लास्ट टाइम ये बोर्ड्स करना है। और इसके रिगार्डिंग कुछ हमारे पास केस स्टडी वाले क्वेश्चंस भी है, वो भी करना है, तब जाके प्रोबेबिलिटी कवर हो पाएगा आपका। ठीक है, आई थिंक वी नीड 2-3 मोर लेक्चर, दैट्स इट, खत्म हो जाएगा प्रोबेबिलिटी आपका। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।